हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस षट गोस्वामी प्रवचन सीरीज में। तो हम पहले कीर्तन शुरू करेंगे। कृष्णा कीर्तन गान नरतन परो प्रेमामृतंभो निधि। कृष्णा कीर्तन गान नरतन परो प्रेमामृतंभो निधि। धीरा धीर जना प्रिया प्रिया करो निर्मत्सर पूजितो। धीरा धीर जना प्रिया प्रिया करो निर्मत्सर पूजितो। श्री चैतन्य कृपावर भुवि भुवा बढ़ावंतारको। श्री चैतन्य कृपावर भुवि भुवा बढ़ावंतारको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको। लोकानां हितकारुणे त्रिभुवने मन्यो शरण्यकरो। लोकानां हितकारुणे त्रिभुवने मन्यो शरण्यकरो। राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नंदेन मत्तलितो। राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नंदेन मत्तलितो। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। श्री गौरांग गुणानुवर्णविधो श्रद्धा समन्वितो। श्री गौरांग गुणावर्णविधो श्रद्धा समृद्धान्वितो। पापोत्तापनिक्रन्तनो तनुभृता गोविंद गानामृता। पापोत्तापनिक्रन्तनो तनुभृता गोविंद नामामृता। आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुनो कैवल्यनिस्तारको। आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुनो कैवल्यनिस्तारको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा
श्रीजीव गोपालको त्वक्त्वा चूर्णमशेषमदलपति श्रेणीं सदा चोच्चवात् त्वक्त्वा चूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा चोच्चवात् भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया गोपीनकण्ठाश्रितो भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया गोपीनकण्ठाश्रितो गोपी भावरसामृता पलहरी कल्लोलमग्नो मोहो गोपी भावरसामृताम्बलहरी कल्लोलमग्नो मोहो वन्दे रूपसनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको वन्दे रूपसनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको पूजत कोकिल हंस सा रसगणा गिरे मयूरकुले पूजत कोकिल हंस सा रसगणा गिरे मयूरकुले नानारत्न निबद्ध मूलविटपा श्रीयुक्त वृंदावने नानारत्न निबद्ध मूलविटपा श्रीयुक्त वृंदावने राधा कृष्ण अहर्निशां प्रभजतो जीवर्तदो मुदा राधा कृष्ण पदार राधा कृष्ण अहर्निशां प्रभजतो जीवर्तदो मुदा राने रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको सांख्यापूर्वक नाम गान नटभी कालावशनीकृतो सांख्यापूर्वक नाम गान नटभी कालावशनीकृतो निद्राहार विहार कादिविजतो अत्यंत दिनौचया निद्राहार विहार कादिविजतो अत्यंत दिनौचया राधा कृष्ण गुणास्मृतेर मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो राधा कृष्ण गुणास्मृते मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको राधा कुंड तटे कालिंदितनया तीरे च वंशीवटे
राधा कुंड तटे कालीन विधनया तीरे च वंशी वटे प्रेमोन्मादवशेद शेष दशया रसौ प्रमत्तौ सदा प्रेमोन्मादवशेद शेष दशया रसौ प्रमत्तौ सदा गायन्तु चक्रदेय हरेर्गुणवरम् भावाभिभूतौ मुधा गायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरम् भावाभिभूतौ मुधा वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपाल को वन्दे रूप सनातन रघुयुगा गोपाल को हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो सुता हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो सुता श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी बन्या कुता श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी तन्या कुता घोषन्तामिति सर्वतो ब्रजपुरे महाबभ्लुहो घोषन्ता इति सर्वतो ब्रजपुरे महाबभ्लुहो वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपाल को वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपाल को कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतमो निधि धीराधीर जरा प्रिय प्रिय करो निर्मत्सर पूजितो निर्मत्सर पूजितो श्रीरूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीरूप श्री सनातन श्रीरूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ भट्ट रघुनाथ श्रीजीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शिवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छाए गोसाई करी चरण बंदना गोसाई करी चरण बंदना इच्छाए गोसाई करी चरण वंदना गोसाई करी चरण वंदना यहाँ इते विघ्न नाश विष पुराना इते विघ्न नाश विष पुराना यहाँ इते विघ्न नाश विष पुराना इच्छाए गोसाई जार मोहि तार दासा इच्छाए गोसाई मोहि तार दासा काम सबर पद रेणु मोरा पंचग्रास सबर पद रेणु मोरा पंच इच्छाए गोसाई जब ब्रज कैलवा जाए गोसाई जब ब्रज कैलवा राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश कृष्ण नित्य लीला बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
तो बोलिए हरि हरि गौर हरि हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सही भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्रील प्रभुपाद जी की और पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रसिद्ध भक्त वृंदावन के 6 गोस्वामियों की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। ये जो भजन हम गाते हैं रोज, षट गोस्वामी अष्टकम, जिसको कि जीव गोस्वामी के एक महान शिष्य श्रीनिवासाचार्य ने लिखा है, हम देख सकते हैं कि जो इस भजन में गाया गया है वो हूबहू इन गोस्वामियों के लिए एप्लीकेबल है। नाना शास्त्र विचारण के निपुण, किस प्रकार से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया और लोगों के कल्याण के लिए, वास्तविक भागवत धर्म स्थापना करने के लिए अनेक ग्रंथ लिखे। किस प्रकार से वो सारे ऐश्वर्य को छोड़कर त्वक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास कितना धन था, हमने सुना कि नाव भर भर के सोने की मुद्राएं थी, लेकिन छोड़कर और क्या कौपीन कंठा, फटे हुए कपड़े पहनकर, हमने सुना था कल कथा में किस प्रकार से बड़े विनम्र भाव से रह रहे थे हैं, और क्या कर रहे थे, सांख्या पूर्वक नाम गण भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे और हमेशा कृष्ण के कथा कीर्तन में रहते थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये है वास्तविक गोस्वामी का अर्थ। और हम सबको गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलकर अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गोदास सदा उदास, जो अपनी इंद्रियों के वशीभूत रहेगा वो हमेशा दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, और जो गुरु साधु कृपा के से इंद्रियों को नियंत्रण में करेगा, कृष्णदास बन जाएगा और बिंदास होगा। तो हमने कल सुना सनातन गोस्वामी के बारे में, सबसे वरिष्ठ स्वामी हैं, और रूप गोस्वामी भी सनातन गोस्वामी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु वगैरह पुस्तकों में। और हमने देखा किस प्रकार से सनातन गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु को इतने प्रिय थे, स्वयं उनके स्वप्न में आए थे, और जब रूप गोस्वामी चले गए तो उन्होंने धन देकर जेल में से निकलने के लिए प्रयास किया, निकले वहां से। तो यहाँ पर कई भक्त पूछ रहे थे कि क्या ऐसे अलाउड है, उन्होंने झूठ बोला था। सनातन गोस्वामी ने झूठ क्या बोला, अपने राजा को बोला कि मैं बीमार हूं, और घर में बैठकर क्या कर रहे थे, भागवतम पढ़ रहे थे। तो असली में यहाँ पर एक बड़ा सुंदर लेसन था, हम सब बीमार हैं, भव रोग है हमें, और उस रोग का इलाज क्या है, भागवतम का श्रवण करना, नाम संकीर्तन करना। तो असली में सनातन गोस्वामी तो हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। और दूसरी तरफ यस, अगर हमें भगवान की सेवा में कुछ अवरोध आ रहा है तो उसके लिए हमें कोई बात बोलनी पड़े, हम उसके लिए गुनाहगार नहीं है। तो सनातन गोस्वामी ने बोला मैं बीमार हूं, भागवतम पढ़ रहे थे घर में, और जब आए तो उन्होंने उनको फिर बंदी बना लिया और फिर पैसे देके छूटे।
तो कई बार लगता है ये तो अच्छी बात नहीं है, रिश्वत दिया। पर सनातन गोस्वामी ने रिश्वत इसलिए नहीं दिया कि जो जाके गलत काम कर सके, पाप कर सके। भगवान का नाम प्रचार करने के लिए, भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए, महाप्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए उन्होंने किया। तो हमने सुना था किस प्रकार फिर वो जब सनातन गोस्वामी मिलते हैं महाप्रभु को, कहां पर मिले थे? बनारस में, चंद्रशेखर के घर में। तो बड़े ही विनम्रता के साथ, अंदर ही नहीं जा रहे हैं घर में, और महाप्रभु उनको बुलाते हैं। और जब वो कहते हैं कि आप मेरा स्पर्श नहीं कीजिए, तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, महाप्रभु सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हे सनातन, तुम्हारे को स्पर्श करने से मैं अपने को शुद्ध कर रहा हूं। और वहां हमने सुना था कि इन आंखों का लक्ष्य है भक्तों का दर्शन करना, इस त्वचा का जीवन का लक्ष्य है भक्तों को स्पर्श करना, जीवा से भक्तों का गुणगान करना। तो क्यों? क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त बड़े ही दुर्लभ हैं। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी के माध्यम से महाप्रभु दिखा रहे हैं, हाँ, कि किसी प्रकार भी हमें वैष्णव के दर्शन मिले तो बड़ा प्रसन्न होना चाहिए। स्वयं महाप्रभु प्रसन्नता के मारे उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उधर सनातन गोस्वामी अपने आप को बिल्कुल कह रहे हैं, अधम हूं, पतित हूं, गिरा हुआ हूं, कुएं में गिरा हुआ हूं। विनम्रता की इतनी उनकी पराकाष्ठा में थे कि महाप्रभु का दिल टूट रहा था। कहते आप इतना विनम्रता नहीं करो। उसके बाद जब हमने देखा कि जब दोबारा से महाप्रभु को मिलने जाते हैं सनातन गोस्वामी और उनके शरीर में कुछ रोग हो जाता है, तो उनके मन में इच्छा आती है कि मैं इस शरीर से भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, त्याग दूंगा इस शरीर को। लेकिन महाप्रभु इस बात को समझकर क्या बोलते हैं कि सनातन तुम क्या कर रहे हो? ये शरीर तो मेरा है और इस शरीर पर तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम कैसे किसी और की वस्तु का दुरुपयोग कर सकते हो? और इस बात को जब हरिदास ठाकुर सुनते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई है ही नहीं। स्वयं महाप्रभु तुम्हारे शरीर को अपना शरीर मान रहे हैं और कह रहे हैं कि इस शरीर के द्वारा मैं वृंदावन और राधा कृष्ण लीलाओं का प्रचार करूंगा। और अपने आप को वो कहते हैं कि मैं तो बड़ा निम्न हूं। और फिर सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हैं। तो वहां पर हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझा था कि भक्तों के लिए सबसे बड़ा जो अवसर है वो है जब वो देखते हैं कि भगवान की दूसरे भक्तों पर कृपा है। कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई मत्सर नहीं होता है। भक्तों के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता जब सारे पुरी के भक्तों ने देखा कि महाप्रभु का सनातन गोस्वामी भी इतनी कृपा कर रहे हैं, तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। स्वयं महाप्रभु उनका गुणगान कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि 5-5 मुख हो उनके। और इस बात को देखकर सब वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए। तो वैष्णवों को, हम सबको बड़ा प्रसन्न होना चाहिए अगर दूसरे वैष्णव पर भगवान की कृपा हो रही हो। और दूसरी बात हमने सोची थी, कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि अब महाप्रभु सनातन गोस्वामी का आदर कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं, तो सनातन गोस्वामी उसको स्वीकार करें। नहीं, उल्टा सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर का गुणगान कर रहे हैं कि अरे महाप्रभु का मुख्य आंदोलन तो संकीर्तन आंदोलन है, नाम संकीर्तन, और उस नाम जप के लिए तुम्हें उन्हें आचार्य बनाया है, नामाचार्य श्री हरिदास। वो तो मुझे तो यहाँ से दूर भेज रहे हैं, बट तुम्हारे को पूरी में रखकर अपना विशेष स्नेह दे रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में यही अंतर है। भौतिक जीवन में हर व्यक्ति एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। अगर कोई बढ़ना चाहेगा तो उसको खींचना चाहते हैं। बट आध्यात्मिक जीवन में हर भक्त दूसरे भक्त का गुणगान करता है, उसकी स्तुति करता है, दासानुदास के कंसेप्ट में रहकर उसकी सेवा करने आता है और प्रसन्न होता है जब भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। हमने देखा सनातन गोस्वामी का वैराग्य, एक कंबल भी वो सोच रहे थे कि मुझे नहीं रखना चाहिए नया, क्योंकि वो मेरे आसक्ति में बढ़ सकता है। तो ऑफकोर्स हमने एक बात चर्चा की थी कि हम इनका अनुसरण नहीं, हमें इनका अनुकरण नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है, अनुसरण करना है, फॉलो करना है। महाप्रभु कहते हैं ना, भालो ना खाइबे और भालो ना परिबे। तो ज़्यादा बढ़िया खाना, बढ़िया कपड़े में हमारा रुचि नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, आप गृहस्थ आश्रम में हो तो जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना भोजन भी चाहिए, बाहर जाते हैं तो कपड़ा भी चाहिए, लेकिन अंदर से हमारा वैराग्य होना चाहिए। अंतर्निष्ठा, बाहर लोक व्यवहार। लोक व्यवहार के लिए हम काफी कुछ करते हैं, लेकिन अंदर से हमारा निष्ठा होना चाहिए। क्या निष्ठा होना चाहिए? कि महाप्रभु क्या पसंद है। हमने बताया था ना, महाप्रभु स्पेशली डिटैचमेंट सिखाने के लिए आए। वैराग्य, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। वैराग्य विद्या को सिखाने के लिए आए हैं। और हमने अंत में चर्चा किया था कि महाप्रभु 4 मुख्य गुणों को अपने 4 भक्तों के द्वारा सिखाए। आपको याद होगा, रामानंद राय के द्वारा उन्होंने आत्म संयम सिखाया था, दामोदर पंडित के द्वारा उन्होंने न्यूट्रलिटी, मतलब सबके बराबर समान कैसे रहना चाहिए वो दिखाया था, और फिर हरिदास ठाकुर के द्वारा उन्होंने सिखाया कि कैसे हमें टॉलरेंट बनना चाहिए, सहनशील बनना चाहिए, और सनातन गोस्वामी के द्वारा उन्होंने विनम्रता सिखाई।
ह्यूमिलिटी। और महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं तृणादपि सुनीचना वाले श्लोक में कि जो व्यक्ति विनम्र बनकर, सहनशील बनकर, अपने मान की इच्छा ना करते हुए दूसरों को मान देगा, केवल वही व्यक्ति सतत कीर्तन कर सकता है। कीर्तन सदा हरि। नहीं तो कीर्तन करना, नाम जप लेना 2 घंटे मुश्किल हो जाता है, 24 घंटे की तो बात ही क्या है। भगवान गीता में कह रहे हैं ना, सततम कीर्तयन्तो माम। ऐसा नहीं कि महाप्रभु ने आके बोला है 500 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले, क्या गीता ज्ञान करोड़ों वर्ष पुराना है। भगवान कह रहे सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मच्चदा मदगत प्राणा वोदयंता परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम। तो भगवान का कथा कीर्तन हमेशा करना। हमने बताया था ना, प्रभुपाद से किसी ने पूछा कितनी देर जप करना चाहिए, प्रभुपाद ने बोला 25 घंटे। भक्तों ने पूछा 24 घंटे होते हैं, 25 घंटे कैसे करेंगे। कहने का मतलब था कि जब भी समय मिले। हमने कल एक बात भी सुनी थी, महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को ज्ञान दिया था कि एक क्षण भी में वेस्ट नहीं करना चाहिए। और उन्हें वास्तविक धर्म क्या बताया था, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, यही छाड़ी धर्म नाही सुनो सनातन। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी के द्वारा उन्होंने भगवान के भक्ति का प्रचार किया महाप्रभु ने। और फिर उनको बोला कि अब आप क्या करो, वृंदावन जाओ। और वृंदावन में आके एक हमने सुना था, सुबुद्धि राय एक महान भक्त थे, उनको वो मिलते हैं और पहले, और फिर वृंदावन में आते हैं। और वृंदावन में उनकी फिर मुलाकात रूप गोस्वामी से होती है। और फिर ये दोनों भाई रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मिलकर महाप्रभु की आज्ञा से अनेक शास्त्रों की रचना करने जाते हैं। सनातन गोस्वामी भगवान के महान भक्त थे। तो जब जैसे वो वृंदावन में प्रवेश किए, सारे व्रजवासी उनको देखकर बड़े प्रसन्न हुए। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे किसी गरीब व्यक्ति को बहुत खोया हुआ खजाना मिल गया है। और सब उनकी तरफ दौड़े, उनको प्रणाम किया है। और हम देख रहे थे कि उनके आंखों से, नेत्रों से आंसू भरे थे। अब कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे इतने दिनों के लिए है। और केवल लोग नहीं रोते थे, सनातन गोस्वामी भी उनको मिलकर रोते थे। सनातन गोस्वामी को जब भक्त मिलते तब वो रोते थे। फिर सनातन गोस्वामी एक गांव से दूसरे गांव जाते तो वे विरह में रोते थे, और जिस गांव में जाते वहां खुशी में रोते थे कि हम सनातन गोस्वामी को हमारे को मिलने का अवसर मिल रहा है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, ही लव्स क्राइंग while meeting devotees, while separating from devotees। जब भक्तों को मिलते थे तब भी वो आनंद में रोते थे, जब भक्तों से बिछुड़ते थे तब भी आनंद में रोते थे। बट ये जो विरह है, इस संसार में शोक और कष्ट की वजह से नहीं है। हाँ? जैसे हम देखते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है प्रभुपाद लिखते हैं, वो भी क्या है, इट्स लाइक ए क्राई। ये जो हरे कृष्ण मंत्र का जप है, प्रभुपाद लिखते हैं, ये जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, रोता है बच्चा, और जब लगातार रोता रहता है तो वहाँ अपने सारे काम छोड़कर आती है, उस बच्चे को संभालती है। इसी कारण प्रभुपाद जी कहते हैं, जो हम हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा राधा रानी को, भगवान को पुकारते हैं कि आप हमें अपनी शरण में लीजिए, सेवा में लीजिए, तो ये मूड होना चाहिए हमारा। क्राइम मतलब जब हमें लग रहा है कि और कोई हमारा देखभाल नहीं कर पाएगा, एकमात्र उनकी शरण आते हैं। तो ये मूड महाप्रभु ने दिखाया। और हम देखते चैतन्य महाप्रभु स्वयं रथ यात्रा के समय, भक्तों से मिलने के समय, कीर्तन के समय, उनके नेत्रों से जो आंसू आ रहे थे। तो ये जो ट्रांसडेंटल क्राइम थी, दिव्य रोदन था, जिसमें कि सब लोग आनंद ले रहे थे। और जब ये सनातन गोस्वामी इन लोगों से मिलते ना, तो बड़े प्रेम से मिलते और उनसे साधारण प्रश्न भी पूछते, आप कैसे हो, कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, खेती कैसे चल रही है, क्या अनाज उगाया आपने, गौशाला कैसी चल रही है, गाय सब ठीक है कि नहीं, स्वास्थ्य कैसा है, घर गृहस्थी कैसा है, परिवार कैसा है। वो इतना व्रजवासियों को प्रेम करते थे। आप सोचो कि संसारिक बातें क्यों कर रहे थे उनसे, नहीं, वो जानते थे ये व्रजवासी जो हैं वो हमेशा कृष्ण प्रेम में मग्न रहते हैं, कृष्ण के भक्त हैं। तो कृष्ण भक्त के साथ यदि हम उसके जीवनचर्या की बात करते हैं तो भौतिक नहीं है, क्योंकि बाहरी रूप से वो सारे काम कर रहा है, बट अंदर से वो हमेशा कृष्ण का भजन कर रहा है। और सनातन गोस्वामी ये भी दिखा रहे हैं कि ब्रजवासियों के प्रति, धाम वासियों के प्रति हमारा कैसा आदर और सम्मान होना चाहिए। उन ब्रजवासियों को भी जब कोई प्रॉब्लम होती तो वो आते सनातन गोस्वामी, और सनातन गोस्वामी उनको भी संतावना देते कि भगवान का नाम लो, कथा कीर्तन करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी का व्रजवासियों के संग बड़ा प्रेम था। तो आज हम कुछ लीलाएं भी सुनेंगे सनातन गोस्वामी की वृंदा में हुई। तो एक बार सनातन गोस्वामी नंद गांव के पास एक जगह है, पावन सरोवर, बड़ा सुंदर सरोवर है, और वहां पर बैठकर जप कर रहे थे। ये कथा भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में आती है। और सनातन गोस्वामी यहाँ के लिए वहाँ पावन सरोवर के तट पर बैठकर जप कर रहे थे भगवान का।
और काफी दिनों से, जैसे हमने सुना, निद्राहार विहार आदि विजितो, उन्होंने कई समय से कुछ भोजन भी नहीं लिया था, कुछ पानी भी नहीं पिया था, कुछ भी नहीं लिया था। तो जैसे ऐसा कर रहे थे तो भगवान तो सबके हृदय में है, परमात्मा के रूप में वो समझ गए। और फिर भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त भूखा रह रहा है, तपस्या कर रहा है, मैं से ये सहन नहीं होगा। और फिर वो एक छोटे से ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण वहां पर आते हैं जहां पर सनातन गोस्वामी बैठे थे, और उनके हाथ में एक छोटा सा लोटा है दूध का, और वो कहते हैं बाबा मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आया हूं, मैं देख रहा हूं कि तुम काफी दिन से भूखे हो, कुछ खाया पिया नहीं है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं आपको किसने कैसे पता कि मुझे कुछ खाया पिया नहीं है? तो उस बालक ने बोला कि नहीं, मैं इसी गांव में रहता हूँ और कई बच्चों ने देखा, स्त्रियों ने देखा कि आपने कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए दूध का बर्तन लेकर आऊँ, आप कृपा करके दूध लो और फिर मैं आपसे बर्तन ले लूंगा। सनातन गोस्वामी को बड़ा आकर्षक वो बच्चा लगा। उसने बोला ठीक है आप यहाँ बैठो मेरे साथ, मैं अभी दूध पी के फिर आपको बर्तन देता हूँ। तो उस बालक ने बोला नहीं नहीं, मुझे गाय चराने जाना है, आप दूध पियो और मैं थोड़ी देर बाद आके आपसे बर्तन ले जाऊंगा। सनातन गोस्वामी ने उस बालक को देखा, इतना सुंदर रूप था, बैठ गए दूध पीने के बाद, वेट करते करते आए ही नहीं वो। सनातन गोस्वामी ने समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं कृष्ण थे। आपको याद है ना, सिमिलर बिल्कुल कॉपिंग कथा महाजनपुरी की भी है। तो आप ये नहीं सोचेगा कि कोई डुप्लीकेट है, नहीं, महाप्रभु के जितने भी महान भक्त हुए हैं, ये पार्षद लोग, ये लोग तपस्या करते थे और स्वयं भगवान आते थे। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान का भजन नहीं कर रहे, भगवान उनको दे रहे हैं तो उन्हें भक्तों क्यों नहीं देंगे? भगवान गीता में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते ते शाम नित्य भुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम। भगवान सबको देते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि जो उनकी भक्ति करता है भगवान उनको स्वयं आके देते हैं, स्वयं अपने हाथों से। तो यहाँ पर आए और उन्होंने बोला कि आप ये लो। हाँ, इस तरह से वो समझ गए कि ये भगवान स्वयं आए। तब उस दिन से उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ऐसे भगवान से सेवा नहीं लूंगा। और फिर उन्होंने उस दिन से मधुकरी करना शुरू कर दिया। पहले वो मधुकरी भी नहीं करते थे। हमने देखा था ना उस दिन रूप गोस्वामी की कथा में कि रूप गोस्वामी ने बोला कि मैं सनातन गोस्वामी को खीर बनाकर दूंगा, और तब भी राधा रानी स्वयं आई थी सनातन गोस्वामी को खीर देने के लिए। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं दूध देने के लिए आ रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, जिनकी मैं आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, उनसे मैं सेवा लूँ। और फिर उन्होंने से उसे क्या कर दिया, मधुकरी करना शुरू कर दिया। एक छोटा सा कुटीर बना लिया जिससे कि वो सब सामान को देखभाल कर सके। इस तरह एक बड़ी और सुंदर कथा आती है। एक बार सनातन गोस्वामी राधा कुंड पर गए, जहाँ पर रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी भजन कर रहे थे, शास्त्रों लिख रहे थे। जैसे रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी ने देखा, सनातन गोस्वामी को उठकर खड़े हो गए, प्रणाम किया उनको, क्योंकि अपने गुरु के रूप में मानते थे उनको। और फिर वो तीनों जने वहाँ पर भगवान का कथा कीर्तन का चर्चा करने लगे। तो उस समय रूप गोस्वामी जी राधा रानी की स्तुति में कुछ श्लोक लिख रहे थे। तो रूप गोस्वामी, उसका नाम था चतुपुष्पांजलि, मतलब 4 फ्लावर्स, मतलब 4 सुंदर सुंदर श्लोक लिख रहे थे राधा रानी के लिए। तो एक श्लोक उसमें इस तरह था, इसका ये था, नव गौरचना गौरी प्रभावरेंद्र वर्णम मनस्तैविका विद्योति वेणु वेणी व्यालग्न फनम। उसका मतलब ऐसा था कि हे वृंदावनेश्वरी राधा रानी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका जो स्वरूप है वो पिघले हुए सोने के समान है, तप्त कांचन गौरांगी, है ना, गौरी यहाँ लिखा था ना, नव गौर अंग गौरी है। तो आपका जो रूप है वो गौरी गोल्डन कलर का है, और नव गौरचन, और जो आपकी ड्रेस है वो बिल्कुल नीले कमल की तरह सुंदर चमक रही है। और तीसरी लाइन उन्होंने लिखी थी कि जो आपके बालों की चोटी होती, चोटी समझते ना, जो स्त्रियां बाल लंबे होते हैं तो उसको चोटी बांध लेती हैं। तो कह रहे कि आपके जो लंबे बालों की चोटी है वो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई मणियों से युक्त सर्प हो, ब्लैक सर्पेंट अडॉर्न्ड विद ज्वेल्स। तो सनातन गोस्वामी को थोड़ा अजीब से लगा ये बाकी सब तो ठीक है, ड्रेस और जो उनका शारीरिक कांति है, बट उनके बालों के बारे में रूप गोस्वामी ऐसा लिख रहे हैं कि सांप की तरह है जिसके मणि है। तो थोड़ा सा उनको संशय सा आया मन में, उन्हें समझ में आ रही थी कैसे ही हो सकता है। एनी हाउ उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। और फिर वो राधा कुंड में स्नान करने के लिए गए, और जब स्नान करके वो पूजा कर रहे थे, राधा कुंड की स्तुति कर रहे थे, तब उन्होंने दूर से देखा कि कुंड के दूसरी तरफ और कुछ बालिकाएं खेल रही हैं, और उनमें से एक बालिका के जो बाल हैं
बालों की चोटी है वो बिल्कुल सांप की तरह दिख रही थी। वो असली में थी तो बाल, लेकिन असली में वो सांप की तरह दिख रही थी। और सनातन गोस्वामी उसको देखकर एकदम घबरा गए और वो जोर से बोल रहे, अरे, वहां ब्रज भाषा में बोलते हैं ऐसे, किशोरी जी किशोरी, ऐसे हैं कि तुमको देखो देखो तुम्हारे पीछे कहीं कोई सांप तो नहीं आ रहा है। लेकिन वो बच्चे सब खेलने में मग्न थे, कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। सनातन गोस्वामी फिर वहां पर गए पास में, और जब पास में गए और जब फिर उनको सुनाई दिया तो वो सब गोपियां थी, ग्वाल बाल थी, हंसने लगे। और तब सनातन गोस्वामी ने देखा कि असली में वो लग रहा था कि सांप की तरह है, पर असली में बाल थे। और तब उनको समझ में आया कि रूप गोस्वामी ने जो तुलना की थी, मतलब असली में ऐसे तो सांप ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ के लिए यूज होता है, बट यहाँ पर उन्होंने तुलना की थी किस तरह से वो इतने गठित, जैसे बिल्कुल ब्लैक कलर का था, उसके मणियाँ हैं उस तरह से। तब उनको समझ आया कि रूप गोस्वामी असली में कैसे उनकी तुलना कर रहे थे। इस प्रकार राधा रानी, स्वयं राधा रानी ही थी वहाँ पर, जो कि उन्होंने उनको दर्शन दिया, और जो अपनी ग्वाल बालियों के संग थी, इस तरह राधा रानी ने दर्शन दिया। फिर सनातन गोस्वामी रोज नियमित रूप से गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, और तब वो उस समय रहते थे जिसका नाम था चक्र तीर्थ, चकलेश्वर महादेव जहाँ रहते हैं, ये मानसी गंगा के पास है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थान भी है। हम सुनते हैं जब गोवर्धन लीला हुई थी ना, तो भगवान ने तो गोवर्धन उठा लिया, लेकिन जो इतना सारा पानी आ गया है उससे ग्वाल बालों को तो बचा लिया, गोपियों को बचा लिया, बछड़ों को बचा लिया, लेकिन सारे वृंदावन में पानी फैल गया, उसका क्या करना है। तो फिर भगवान ने क्या किया, अपने चक्र को बुलाया, और चक्र जो है कि जो कि हजारों सूरज का प्रकाश रखता है, उस चक्र ने अपनी गर्मी से क्या किया, उस सारे पानी को सुखा दिया। और फिर उस चक्र ने बोला कि भगवान, मैंने आपकी लीला में इतनी सेवा की है, सहयोग किया है, और मैं इस गोवर्धन लीला का साक्षी हूँ कि किस प्रकार से आपने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इतनी छोटी सी आयु में उल्टे हाथ से गोवर्धन धारण किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ निवास स्थान दीजिए, जिससे कि आने वाले भक्त भी इसके दर्शन कर सके। तो वहाँ वो जगह बन गया चक्र तीर्थ। और जब भगवान के ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ, जिन्होंने भगवान के अनेक विग्रहों की रचना की थी, तो वहीं पर भगवान ने चकलेश्वर महादेव की स्थापना की, वज्रनाभ जी ने। हमने बताया था ना कि चारों डायरेक्शंस में 4 शिव जी के डीटीज हैं। नंदेश्वर महादेव नंदगांव में हैं, चकलेश्वर महादेव हैं, गोपेश्वर महादेव हैं, कामेश्वर महादेव हैं, गोपीश्वर, इस तरह से। तो चकलेश्वर महादेव के रूप में चक्र तीर्थ पे भगवान शिव हमेशा रहते थे। तो सनातन गोस्वामी ने वहीं पर पास में एक अपनी कुटिया बनाई हुई थी, और वो अपना भजन कीर्तन करते और रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करते और वहीं पर आ करते। एक दिन वो रात को अध्ययन कर रहे थे और शास्त्रों का रचना कर रहे थे भगवान का कृपा से। तो वहाँ बहुत सारे मच्छर थे, और उनको लगा कि ये मच्छरों की वजह से मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा है कथा कीर्तन में और श्रवण में और शास्त्रों की रचना करने में। तो इसका मतलब है कि ये विघ्न बन रहा है, तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, ये जगह से छोड़कर चले जाना चाहिए। अब जैसे ही मन में ये विचार आया, तो शिव जी, जो कि वहाँ पर साधु संघ के लिए बैठे थे, कि शिव जी सबसे महान वैष्णव हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु। और महान वैष्णव का सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो हमेशा तांदेरा चरण सेवी भक्त सनेवास, वो हमेशा वैष्णव संघों की याचना करते हैं। महाप्रभु ने जब रामानंद राय से पूछा कि सबसे बड़ा दुख क्या है, तो रामानंद राय कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख है वैष्णवों के विरह में रहना, मतलब उनसे अलग रहना। तो जैसे शिव जी ने देखा कि अरे, ये सनातन गोस्वामी मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मतलब मुझे इनका संग नहीं मिलेगा, तो वो एक ब्राह्मण के रूप में आए शाम को, और बोले क्या बात, मैं सुन रहा हूँ यहाँ से जाने की सोच रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी ने बोला, हाँ, मुझे सेवा में डिस्टर्बेंस आ रही है और मैं महाप्रभु की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कहीं और जाता हूँ। तो उस ब्राह्मण ने बोला, मेरी आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है, एक रात के लिए आप और यहाँ रुक जाओ, और अगर ये कल भी मच्छर रहेंगे ना, फिर आप चले जाना। तो सनातन गोस्वामी तो भक्त वत्सल हैं, दयालु हैं, बोला कोई बात नहीं, मैं एक रात और रुक जाता हूँ। और उस रात फिर शिव जी तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और जो मच्छरों के इंचार्ज थे, है ना, हर के देवी देवता है ना, उनके बोला खबरदार, यहाँ चक्र तीर्थ में एक भी मच्छर नजर नहीं आना चाहिए। और अगले दिन से कोई भी मच्छर वहाँ नहीं था। और इस प्रकार से फिर सनातन गोस्वामी कंटिन्यूसली, ऐसा था कि टिल एंड ऑफ हिज लाइफ, अपने शरीर छोड़ने तक और वहीं पर रहे। तो हम देख सकते हैं किस तरह से, अगर आपको ध्यान हो, हरदास ठाकुर की भी हमने ऐसी सिमिलर कथा सुनाई थी एक बार। हरदास ठाकुर जी फुलिया ग्राम में रहते थे, जो कि शांतिपुर के पास था। तो वहाँ लोग उनका संग करने के लिए आते थे, क्योंकि नामाचार्य थे, बड़ा शुद्ध नाम जप करते थे, सब लोग उनके संग में आके जप करते थे। तो एक दिन उन्होंने रियलाइज़ किया कि उस
गुफा में जहां पर वो रहते हैं वहां पे एक सांप है बहुत बड़ा, और सबको डर लगने लगा कि भाई कहीं सांप में काट ना दे। तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि मेरे को ये जगह छोड़ देनी चाहिए जिससे कि भक्तों को ऐसे भय बना रहेगा, फिर कोई आएगा नहीं जब कीर्तन करने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने सोचा, उस रात को उस सांप उस गुफा में से निकला, हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया और फिर वहां से निकल गया। तो हम देखते हैं कि महाप्रभु के जो महान भक्त हैं कैसे हर जीवों के प्रति दयालु भी थे, और सब जीव भी इनको भगवान की सेवा में सेवा करते थे। और स्वयं भगवान शिव जी के बारे में बड़ा सुंदर चरित्र देखते हैं कि भगवान शिव कितने मित्रता रखते हैं जो कि भगवान के महाप्रभु के भक्त हैं। और फिर सबसे प्रसिद्ध स्टोरी हम सुनेंगे अब सनातन गोस्वामी के बारे में। ऐसे तो सारी कथाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने कल बताया था कि महाप्रभु ने 4 काम दिए थे, और खासकर सनातन गोस्वामी को बोला था कि आपने अर्चा विग्रहों की रचना स्थापना करनी है। अभी तक वृंदावन में कोई भी अर्चा विग्रह नहीं थे जो वज्रनाम ने स्थापित किए थे। तो सबसे प्राचीन और सबसे इंपॉर्टेंट जो विग्रह थे वो है मदन मोहन जी। ये मदन मोहन जी की कथा तो बहुत ही सुंदर है। असली में बताया जाता है कि महाप्रभु के जाने के बाद अद्वैताचार्य जब वृंदावन में आए, तो ये जगह है यमुना के पास में अद्वैत वट, तो वहां पर उनको मदन मोहन जी का विग्रह मिला। मदन गोपाल जी उस समय कहते थे उनको, मदन गोपाल जी का विग्रह मिला, और बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ अद्वैताचार्य ने कई सालों तक उनकी सेवा किया। और जब वृद्ध हो गए, शरीर छोड़ने वाले थे, तो फिर उन्होंने एक मथुरा का ब्राह्मण था, उसका नाम था पुरुषोत्तम चौबे, उसको दे दिया इस विग्रह को कि आप कृपा करके भगवान की सेवा कीजिए। और जो पुरुषोत्तम चौबे था और उसकी पत्नी थी, वो भगवान के बड़े महान शुद्ध भक्त थे, और वो उस विग्रह को अपने पुत्र की तरह वात्सल्य भाव में अपने पुत्र की तरह सेवा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि सनातन गोस्वामी यमुना के किनारे भिक्षा करते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और उनमें से एक बच्चा बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही आकर्षक था, और सब बच्चों के संग, ब्रजवासी बच्चों के संग खेल रहा है, बड़ा आनंद ले रहा है। जैसे ही सनातन गोस्वामी ने उस बच्चे को देखा, सब सुध बुध खो दिया उन्होंने, और बिल्कुल उसको ही देखते रहे। सर्वाकर्षक था, स्वयं भगवान थे, असली मदन मोहन जी थे। जब खेल खत्म हुआ तो सनातन गोस्वामी उसके पीछे पीछे लगे, वो बच्चा आगे आगे, सनातन गोस्वामी पीछे पीछे जाते गए, और वो एक घर में घुस गया बच्चा, और घर के कमरे में घुस गया जहाँ मंदिर था, और वहाँ कोई भी नहीं था। और जब सनातन गोस्वामी उस कमरे में घुसे तो देखा कि मंदिर में सिर्फ भगवान का मूर्ति है, बच्चा नहीं है। तब वो समझ गए कि स्वयं साक्षात मदन मोहन जी जो कि विग्रह रूप में है, वो साक्षात यहाँ पर इस चौबे जी के घर में एक बालक के रूप में घूम रहे हैं और खेल रहे हैं, और अपने ग्वाल बालों भक्तों के साथ आनंद दे रहे हैं। विग्रह में तो है ही है, लेकिन विग्रह से निकल कर आते हैं रोज शाम को और खेलते हैं। तो ऐसे ही घूमते घूमते अगले दिन, फिर 2 दिन बाद सनातन गोस्वामी भिक्षा मांगते थे, तो इन चौबे जी के घर में चले गए भिक्षा मांगने के लिए। और ये चौबे जी ने बोला, आइए आइए, मैं आपको बड़े सुंदर प्रसाद भी खिलाऊंगा, और मेरे बड़े सुंदर विग्रह हैं, आपको दिखाता हूँ। लेकर गए जब अंदर, तो जब भोग लगा रहे थे, तो क्योंकि पुरुषोत्तम चौबे का जो प्रेम था वात्सल्य भाव में था, तो कभी कभी वो क्या करते, जब भगवान भोग स्वीकार नहीं करते ना, तो डांटते भी थे, अरे क्यों नहीं खा रहे हो, और छड़ी उठाते थे। कभी जैसे माँ यशोदा मैया छड़ी उठाती थी ना भगवान को डराने के लिए, चलो चलो वापस, तो छड़ी उठा ली उन्होंने भगवान को देखे। जब सनातन गोस्वामी ने ये देखा, अभी हमने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, सनातन गोस्वामी जो सारे शास्त्रों को पढ़े थे, उन्होंने खासकर एक पुस्तक लिखी है हरि भक्ति विलास, जिसके के अंदर सारे भगवान की पूजा के विधि विधान है। तो उन्होंने बोला, ये कैसे पूजा कर रहे हैं? अरे विग्रह की पूजा तो बड़े ध्यान से होनी चाहिए, मंत्रों के संग उच्चारण होना चाहिए, कोई अपराध नहीं होना चाहिए, और ये तो बच्चे की तरह कर रहे हैं, मार रहे हैं इसको। उन्होंने बुलाया उनको पत्नी को, अरे भैया ऐसे नहीं करते, ये भगवान है, भगवान की विग्रह की सेवा करनी है तो बड़े नियम पालन करने पड़ेंगे, शास्त्रों में अनेक प्रकार के विधान है। तो भैया ने बोला, ठीक है गलती होगी प्रभु जी, हम आगे से इसको प्रयास करेंगे। उस रात सनातन गोस्वामी के स्वप्न में वही बालक मदन मोहन जी के रूप में आए और बोले, सनातन तुम नहीं जानते हो कि उनका, उन परिवार का मेरे प्रति कितना वात्सल्य प्रेम है, लेकिन इसमें भी मेरी योजना थी, क्योंकि अब मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हारी सेवा को स्वीकार करूंगा। तो देखो मैं 2 दिन में तुम्हारे पास आ रहा हूं, ठीक है? असली में
ये जैसे हमने सुना है ना स्टोरी की, वो वात्सल्य भाव था। अगर आप पढ़ोगे महाप्रभु की लीलाओं में भी एक सिमिलर स्टोरी आती है। एक महान महाप्रभु के भक्त थे जिनका नाम था गौरीदास पंडित। तो गौरीदास पंडित जब महाप्रभु संन्यास लेने लगे ना तो बड़े दुखी थे। कहते नहीं, मैं आपकी विरह में कैसे रह पाऊंगा। तो महाप्रभु ने बोला, अपने हाथों से ना उन्हें सुंदर विग्रह बना के दिए गौर निताई के, कि तुम इन विग्रह के रख लो और इन विग्रहों और हमारे में कोई अंतर नहीं है, इनकी सेवा करोगे हमारी सेवा हो जाएगी। गौरीदास पंडित ने बोला नहीं 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 नहीं, मुझे विग्रह नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। अब महाप्रभु ने बोला कैसे सॉल्व करें। महाप्रभु ने बोला ठीक है, ये हम खड़े हैं, ये विग्रह खड़े, इन दोनों में से कोई भी चूज कर लो। तो उन्होंने जब पहला सेट चूज किया, रखा अपने घर में, तो दूसरा सेट चलने लगा। तो उन्हें बोला लगता है कि अंदर मैंने मूर्ति रख ली और वास्तविक वाले महाप्रभु चल रहे हैं। फिर बोला नहीं नहीं, वो वाला चाहिए, वो वाला रखा तो दूसरा वाला चलने लगा। और तब वो समझ गया कि असली में दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे वो महाप्रभु की सेवा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, किसी काम से वो बाहर गए थे और इन द मीन टाइम पीछे क्या हुआ कि गौर पूर्णिमा उत्सव आ गया काफ़ी सालों बाद। तो उनका एक शिष्य था जिसका नाम था चैतन्य दास। तो देखा गुरुजी आए नहीं, चलो गौर पूर्णिमा की तैयारी करनी है, पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल था वो। तो उन्होंने बहुत बड़ा कीर्तन का आयोजन किया, फीस्ट का आयोजन किया, और इतना बढ़िया कीर्तन हो रहा था कि जो भगवान थे ना गौरदास पंडित के घर में, वो ऑल्टर में से निकल कर और उस कीर्तन में चले गए और नाच रहे हैं वहाँ कीर्तन में। पीछे से गौरदास पंडित आते हैं घर में, देखते रहे एक कीर्तन हो रहा है इतना बड़ा, मेरे शिष्य ने मेरे से बिना पूछे ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लिया। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने घर चलता हूँ। घर गए तो देखा ऑल्टर में कोई है ही नहीं, भगवान ही नहीं है। उन्होंने उठाई छड़ी, बोला कहाँ गए भगवान, और देखा ये तो कीर्तन में नाच रहे हैं, और छड़ी पकड़ के दौड़ने लगे उनके पीछे पीछे। अब महाप्रभु ने देखा ये तो कोई तरीका नहीं है यहाँ से बचने का, और तब महाप्रभु उस भक्त चैतन्य दास के हृदय में प्रवेश कर गए। तब से उनका नाम बढ़ गया हृदय चैतन्य दास। तब गौरीदास पंडित ने बोला, अरे तुम कितने महान भक्त हो। ये बहुत लंबी चौड़ी कथा है। तो हम देख रहे थे किस तरह से ये परिवार भी ऐसे करता था। लेकिन उस दिन उन्होंने बोला कि अब मैं तुम्हारे घर में आऊँगा सनातन। और फिर अगले दिन क्या हुआ, जब सनातन गोस्वामी मधुकरी कर रहे थे तो ये बच्चा आया, बाबा बाबा मैंने आपके साथ जाना है आपके घर में। तो सनातन गोस्वामी ने बोला तू मेरे साथ चल के क्या करेगा भैया। बोले जहाँ आप रहते हो वहीं रहूँगा। बोले कि लेकिन मेरे से खाएगा क्या। बोला आप क्या खाते हो। बोला मैं तो, सनातन ने बोला मैं तो रूखी रोटी खाता हूँ, सूखी रोटी खाता हूँ। बोला मैं भी वही खा लूँगा। लेकिन उन्होंने बोला नहीं 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 भैया तुम मेरे साथ नहीं रहेगा, जा वापस। और फिर उस रात को फिर स्वप्न में आएगी, अब कल मैं पक्का तुम्हारे घर में आ रहा हूँ। और उस रात को उन्होंने दोनों को स्वप्न दिया, इधर सनातन गोस्वामी को स्वप्न दिया और उधर जो चौबे जी थे उनकी पत्नी को स्वप्न दिया कि आप कृपा करके आप मेरे को उनके घर छोड़ कर आइए और मैं उनकी सेवा को स्वीकार करना था। महाप्रभु मदन मोहन जी ने बोला सनातन को, देखो अब तुमने उनको इतने रूल्स रेगुलेशन बता दिए ना, अब उनसे मेरी सेवा हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो इसी में लगे रहेंगे, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो इसलिए अब तुम्हारे घर जाता हूँ। तो चौबे जी भी फाइनली उनको छोड़ कर गए। और अगले दिन जब वो उठे सवेरे, देखा घर के बाहर एक बड़ा सुंदर विग्रह मदन मोहन जी का। सनातन गोस्वामी की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे, दंडवत प्रणाम किया, फिर उनका अभिषेक किया, सारे ग्वाल बालों को बुलाया, बड़ा फंक्शन हुआ, सेरेमनी हुई और बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। छोटा सा कुटिया थी उनके पास, तो कोई बड़ा मंदिर तो था नहीं, वहीं पर उनकी स्थापना किया। जैसे ही रूप गोस्वामी को पता चला कि मदन मोहन जी का विग्रह मिला है, बड़े प्रसन्न हुए, वो भी आए उनके दर्शन करने के लिए। सनातन गोस्वामी के भाग्य की चर्चा किया। फिर सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने मिलकर इस खबर को चैतन्य महाप्रभु को पुरी में भेजताया, वो भी बड़े प्रसन्न हुए और इस तरह से मदन मोहन जी आ गए। अब होता क्या आगे, तो स्टोरी शुरू हुई है। तो अब सनातन गोस्वामी तो टूटी सी झोपड़ी में रहते हैं, खाने के लिए कुछ है नहीं, सारा दिन भजन कीर्तन में लगे रहते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों की रचना करते हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत भीख मांग के ले आते थे, कभी आटा ले आते थे, तो क्या करते, कभी कभी उस आटे को बस यमुना के पानी में आटे का पेड़ा बनाकर और कभी कभी थोड़ा आग में जलाते, बाटी समझते ना, थोड़ा जलाया और वही भगवान को भोग लगाए थे। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, तीसरे दिन मदन मोहन जी ने बोला भैया मेरे सनातन, अरे कम से कम और कुछ ही तो थोड़ा नमक तो दे दो, तो बिना नमक के काम चला रहा है। तो सनातन ने बोला देखो पहले ही बोला था मेरे पास कि मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, आज तुम नमक मांग रहे हो, कल को घी मांगोगे, परसों खीर मांगोगे, मेरे पास समय क्या है भैया, मेरे पास कोई समय नहीं है, तुमने रहना यहाँ रहो, नहीं तो हरे कृष्णा। मदन मोहन जी ने बोला नहीं नहीं मेरे को यहीं रहना है। सनातन गोस्वामी के मन में इच्छा हुआ कि देखो मैं तो चलो थोड़ा बहुत तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन ठाकुर जी को तो बढ़िया भोग लगना चाहिए। लेकिन क्या करते, सो गए वो, उन्होंने कहा कि क्या करना है। तो अभी वहाँ पर भगवान की योजना से अगले दिन एक व्यापारी जो कि आगरा से अपना सामान बेचने के लिए जा रहा था, तो उसका बड़ा सा नाव और यमुना जी फंस गया
मिट्टी में। अब बेचारा बड़ा दुखी हो गया। आया तो देखा ये बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों से पूछा कोई मदद कर सकता है हमारी? तो बोला वहां ऊपर बाबा जी रहते हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद कर पाएंगे। वो व्यापारी, उसका नाम था कृष्ण कपूर शायद ऐसा करके, तो वो आया सनातन गोस्वामी के पास, बोला बाबा जी प्रणाम, मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। बाबा जी कहते हैं भैया मैं तो खुद ही भिखारी आदमी हूँ, मेरे से क्या कृपा चाहिए। और वो अपनी भक्ति का ज्ञान देने लगे, हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, भक्ति करो। उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बोला कि वो नाव फंसी हुई है, उसका क्या करूँ? उन्होंने बोला ऐसा है, वो नीचे एक बाजवा खेल रहा है, लाला मदन मोहन जी हैं, मेरे घर में भी विग्रह है उनका, तो उनके पास जाओ, उनसे आशीर्वाद मांगो, उनकी भक्ति करोगे तो सब कुछ संभव हो जाएगा। अंदर में गया, विग्रह को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, चल पड़ा। और तभी क्या हुआ, तेज बारिश तूफान आया, और उस बारिश से यमुना का जो जल स्तर है बढ़ गया, और वो नाव फंस जो थी निकल गई। बड़ा खुश हुआ वो व्यापारी, अपना माल बेच कर आया, और फिर आया सनातन गोस्वामी के पास, बोला आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरी नाव बच गई और सारा सामान सेल हो गया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ सेवा अर्पण करूँ। सनातन गोस्वामी ने सोचा यार इतने सारे सोने के सिक्के मैं वहाँ छोड़कर आया हूँ, और अभी इससे क्या लूँगा। उसने बोला मुझे तो कुछ नहीं चाहिए भैया, मैं तो पहले सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया हूँ, पर अगर तुम चाहते हो ना तो कुछ मदन मोहन जी के लिए सेवा कर सकते हो मंदिर की। और तब उसने बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनाया, और वहाँ एक स्पेशल किचन बनाई जिसमें कि सब ये नमक दाल घी मसाला हो, जिससे कि रोज़ मदन मोहन जी की बड़ी सेवा हो सके। तो आज भी वो बड़ा सुंदर मंदिर है मदन मोहन जी का, बहुत सुंदर कथा है, इसलिए मैंने संक्षेप में बताई है। और ये मदन मोहन जी तो बहुत ही एक्स्ट्रा स्पेशल हैं। तो क्या हुआ जी, इसके बाद जब हमने बताया ना कि सारे डीटीज तो जा रहे थे जयपुर में, तो जब औरंगजेब का अटैक हुआ तो मदन मोहन जी भी, तो इससे पहले आपको याद है हमने राधा रानी की कथा बताई थी कि अकेले मदन मोहन जी प्रकट हुए थे, लेकिन राधा रानी तो थी नहीं। तो राधा रानी को किसने भेजा था? रूप गोस्वामी कथा मैंने बताया था कि जो जगन्नाथपुरी में राजा प्रताप रुद्र के पुत्र थे पुरुषोत्तम जन, उनको जब पता चला तो उन्होंने एक डीटीज मदन मोहन जी के लिए बनाई थी और एक डीटीज गोविंद देव जी के लिए बनाई थी। लेकिन जब पहुंची डीटीज वृंदावन में, तो क्योंकि पहले तो मदन मोहन जी के पास पहुंची ना, तो पुजारी को समझ में आ रहा था कौन सी राधा रानी, उनको लगता है एक छोटी वाली राधा रानी है, बड़ी वाली ललिता जी है, तो दोनों को वहीं स्थापना कर दिया था। और फिर गोविंद जी के लिए अलग से उन्होंने भेजी थी, मैंने बताया था आपको। तो इस तरह से ये विग्रह आ गए। अब जब मुसलमानों का अटैक हुआ तो डीटीज को लेके जाना था, तो उन्होंने बताया था कि रास्ते में कैसे पहले वो वृंदावन से निकले, फिर कामेवन पहुंचे, यमुना जी पहुंच गए, फिर कामेवन पहुंचे, पहले राधा कुंड पहुंचे थे, फिर राधा कुंड से कामेवन गए, और कामेवन से फाइनली जयपुर पहुंच गए। अब जयपुर पहुंच गए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए गोविंद जी तो जयपुर में हैं, पर मदन मोहन जी जयपुर में नहीं है अभी। तो कहाँ है जी मदन मोहन जी? तो बड़ी सुंदर जगह करौली करके, तो वहां पर है, तो वहां पर जाने की कथा बड़ी सुंदर है। तो जो राजा था जय सिंह जयपुर का, तो क्या हुआ कि इसकी लड़की जो थी बड़ी भगवान की भक्त थी। तो जब इसकी शादी का समय आया तो एक पास में जगह थी नीम करौली, तो वहां के जो राजकुमार था उससे शादी होनी थी इसकी, इस राजा की लड़की की। तो शादी में कुछ गिफ्ट देते हैं ना लड़की को दहेज के रूप में, ठीक है, कुछ गिफ्ट देते हैं। तो उस राजकुमार और उसके पिता ने बोला कि हमें ना मदन मोहन जी चाहिए गिफ्ट में। और लड़की ने बोला कि हाँ मैं तो इतने सालों से भगवान की सेवा कर रही हूँ, मैं बिना भगवान के नहीं रह पाऊंगी, मेरे को जयपुर तो आने को मिलेगा नहीं, तो मुझे आप दीजिए। लेकिन भैया राजा ने बोला अरे ये हमारे भी तो प्राण धन है, हम इनके बिना कैसे रहेंगे, हमारी तो सेवा, हम भी तो सेवा कर रहे थे इतने सालों से। अब फंस गए तो बीच में, इधर लड़की को भी देना है, इधर खुद भी रखना है। तो फिर राजा ने बोला चलो एक काम करते हैं, मैं एक शर्त पर दूंगा तुम्हें, तुम्हारे यहाँ के बांधूंगा पट्टी लड़की के हाथ पे, आंख पे, और कई सारी मूर्तियां रख दी जाएंगी वहां पर, और बीच में मदन मोहन जी भी होंगे। अब अगर तुमने जो डिटी चुन ली वो तुम्हारी, लेकिन चेंज ऑफर नहीं है, एक बार जो फैसिलेट कर ली वही है। बेचारी लड़की बड़ी परेशान प्रार्थना करने लगी राधा मदन मोहन जी से, ये क्या बात भाई? मदन मोहन जी ने बोला चिंता करने करी, मैं हूं ना, एक काम करना, रात में सपने आके बोलते हैं कि जब कल सवेरे तुम्हें अलग अलग डीटीज को दी जाएंगी ना, तो तुम सब पे हाथ लगाओगे एक एक बार चेक करने के लिए। हाँ, तो जब मेरे पास तुम्हारा हाथ आएगा ना, तो मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ लूंगा, नीचे कर लूंगा अपना हाथ, और तुम समझ जाना कि मैं हूं। और ऐसे ही हुआ अगले दिन,
और जब मदन मोहन जी के हाथ को स्पर्श किया उन्होंने तो उनका हाथ नीचे होकर पकड़ लिया उसने। लड़की ने बोला ये मेरे को चाहिए डिटेल्स, वो मदन मोहन जी थे। तो यदि आप जाओगे आज भी जाओगे मदन मोहन जी करौली मंदिर में, तो आप देखो जो उनका राइट हैंड है वो नीचे की तरफ है। तो ज़्यादातर मंदिरों में क्या होता है, कृष्ण के हाथ ऊपर दोनों ऐसे होते हैं ना, तो बंसुरी पकड़ते हैं लेफ्ट राइट में, पर उनका हाथ नीचे है, तो इसलिए एक बंसुरी लेफ्ट में पकड़ाते हैं और एक बंसुरी राइट में पकड़ाते हैं। भगवान के हाथ दो बंसुरी पकड़ाते हैं और वहाँ पर दोनों डिटीज़ हैं, ललिता सखी और राधा रानी। तो मदन मोहन जी बड़े विशेष रूप हैं। और हमने कल चर्चा किया था कि उनका प्रणाम मंत्र जो है वो क्या है, संबंध स्वरूप है, मदन मोहन। प्रभा लिखते हैं मदन मोहन मतलब भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं कि कामदेव को भी आकर्षित करने वाले हैं, मदन को भी मोहित करने वाले हैं। तो इसलिए ये संबंध के आचार्य हैं। हमने कल जब ज्ञान की बात की थी, संबंध ज्ञान की, तो हमारा संबंध क्या है, जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, हम हैं कृष्ण नित्यदास। लेकिन हम इस संबंध को क्यों भूल गए हैं, क्योंकि हम कामदेव के द्वारा इस भौतिक संसार में अनेक चीजों के प्रति आकर्षित हो गए हैं। तो मदन मोहन जी क्या करते हैं, उन जगह से हमारा आकर्षण हटाकर अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसलिए मदन मोहन जी बड़े इंपॉर्टेंट हमारे लिए विग्रह हैं। तो हमारे जो आकर्षण है इस संसार में भौतिक चीजों में, वहां से हटाकर भक्ति में लगाते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मदन मोहन जी की स्तुति करनी चाहिए। खासकर जो हम सभी कनिष्ठ अधिकारी हैं, बिगिनिंग डिवोटीज हैं, तो हम सबको क्या करना चाहिए, मदन मोहन जी को प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि मदन मोहन जी हमारे आकर्षण को दूर करें और क्या करें, भगवान की भक्ति में लगाएं। तो ये मंत्र हमें याद करना चाहिए, बड़ा छोटा सा मंत्र है मदन मोहन जी के प्रणाम का। जयताम सुरतो पंगुम मम मंद मंतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन मोहने। वो कहते जयताम, जय हो, राधा मदन मोहन जी की जय हो। वो कह रहे मेरा स्थिति कैसी, पंगु मतलब मैं लंगड़ा हूं, और मंद मतेर गति, जो मेरी बुद्धि है वो कमजोर है, तो मैं चल भी नहीं सकता हूं, मतलब ना मेरी बुद्धि सुंदर है, मैं पैर से भी लंगड़ा हूं, लेकिन फिर भी आप ही मेरे अब गाइड करने वाले हो। हैं वो कहते हैं मत सर्वस्व, आप ही मेरा सब कुछ हो, आप ही मेरे को निर्देशन प्रदान करने वाले हो, इसलिए मैं आपके पदाम बोझो राधा मदन मोहन है, इसलिए मैं आपके चरण में आता हूँ। सिंपल सा मंत्र है, तो ये बड़ा सुंदर मंत्र है, इसको हमें याद करना चाहिए धीरे धीरे, जिससे कि हम मदन मोहन जी की स्तुति कर सके। तो प्रभुपाद लिखते हैं खासकर से जो हम भक्त हैं उनको मदन मोहन जी की जब कृपा होगी, हमारा आकर्षण संसार से हटेगा, तब हम क्या करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे। और कृष्ण की सेवा हमारा क्या है, संबंध के बाद अभिधेय, तो उसके डिटीज कौन से हैं, राधा गोविंद जी। फिर गो मतलब इंद्रियों को, हमारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। तो पहले मदन मोहन जी हमारे को भौतिक संसार से दूर करके, मतलब हमारे आकर्षण को दूर करना है, भौतिक संसार से दूर नहीं होना है, बताया ना, अंतर्निष्ठा बाहर लोक व्यवहार, बाहर से सब काम करते रहने हैं, पर अंदर से कृष्ण के प्रति आकर्षित रहना है। फिर जब ऐसा हो जाएगा, कन्विक्शन देगा, फिर नेक्स्ट स्टेप राधा गोविंद देव जी, उनकी सेवा में लगेंगे। और जब ऐसा हो जाएगा तो थर्ड राधा गोपीनाथ जी। ये बड़ी सुंदर कथा है, इसके बारे में एक और कि एक्चुअली एक के बाद एक कथा निकलती है। तो हमने बताया था ना कि ये विग्रह किसने बनाए, वज्रनाभ जी ने। असली में जब युधिष्ठिर महाराज राजा बने थे और जब उनको पता चला कि भगवान कृष्ण चले गए हैं, तो उन्होंने सारा राजपाट छोड़ दिया और इधर जो अपने पौत्र थे परीक्षित महाराज, उनको राजा बना दिया, और उधर जब भगवान चले गए थे तो उनका राजा वज्रनाभ को बना दिया था क्या था। और फिर वज्रनाभ ने क्या किया, सबके कल्याण के लिए भगवान के बड़े बड़े सुंदर विग्रह बनाए। तो उस समय जो परीक्षित की मदर थी ना, उनका नाम क्या था, उत्तरा। तो क्योंकि उत्तरा ने जब भगवान कृष्ण का दर्शन किया था अपने सामने, तो उत्तरा जी ने भगवान के इन विग्रहों को देखा, तो जब राधा मदन मोहन जी को देखा तो प्रणाम करके बोलती हैं कि इनका जो विग्रह है, मतलब बिल्कुल इनके जो भगवान कृष्ण के ओरिजिनल चरण थे ना, उनकी तरह है। और जब गोविंद जी को देखा तो उन्होंने बोला जो वक्षस्थल है, चेस्ट है, वो गोविंद जी की तरह है बिल्कुल भगवान कृष्ण के ओरिजिनल में। और जो भगवान का फेस है, ओरिजिनल फेस, वो गोपीनाथ जी के फेस की तरह है। तो चरण, इसलिए पहले हम जैसे चरणों को प्रणाम करते हैं ना, मदन मोहन जी, फिर वक्षस्थल गोविंद देव जी, और फिर फेस गोपीनाथ जी। इसलिए आज भी जो भक्त जाते हैं दर्शन करने ना, तो ये ऐसा उनका मानना है कि अगर तीनों डीटीज का दर्शन एक ही दिन में करेंगे तो पूरे कृष्ण का दर्शन होता है। तो करौली जाते हैं, फिर जयपुर में
राधा गोविंद जी और राधा गोपीनाथ जी हैं। हरे कृष्ण। हम वापस आते हैं कथा के अंदर। तो सनातन गोस्वामी कहाँ हैं? वृंदावन में। तो इस तरह से उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से मदन मोहन जी की सेवा की और मदन मोहन जी के संग बड़ा प्रेम था उनका। आप जाओगे अभी मदन मोहन जी के मंदिर में, फोटो है कि सनातन गोस्वामी अपने हाथ से ऐसे दाल बाटी मतलब बाटी दे रहे हैं और मदन मोहन जी ले रहे हैं उसको, बिना नमक के भी खाने को तैयार है। भगवान तो भावग्राही है। एक और बड़ी सुंदर कथा हम सुनते हैं। तो क्या हुआ कि हमने सुना था कल कि महाप्रभु के बड़े प्रिय भक्त थे जिनका नाम था जगन्नाथ पंडित। याद है ना, जब सनातन गोस्वामी ने बोला था कि महाप्रभु मेरे को बार बार आलिंगन करते मैं क्या करूं, तो जगन्नाथ पंडित ने बोला तुम जाओ ना वृंदावन जाओ। तो महाप्रभु ने बड़ा गुस्से बोला था, तुम कौन होता है बोलने वाला? सनातन गोस्वामी तो पूरे विश्व के गुरु हैं, तुम्हें नहीं बोलना है ना, डांट दिए थे। बट असली में सनातन गोस्वामी समझ गए कि महाप्रभु का जगन्नाथ पंडित से कितना प्रेम है, क्योंकि अपनों को ही डांटा जाता है। जो गैर होते हैं ना उनको तो समझा के भेज दिया जाता है, बट डांट जो है अपनों को दी जाती है। तो यहाँ पर बड़ा एक इंपॉर्टेंट लेसन भी है। अगर गुरु साधु शास्त्र के द्वारा हमें डांट पड़ती है तो समझना चाहिए कि गुरु हमें, साधु हमें, भगवान हमें अपना मानकर और हमारे सुधार के लिए कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि एक बार जगन्नाथ पंडित की इच्छा हुई कि मैं वृंदावन जाऊं। तो महाप्रभु ने बोला ठीक है जाओ, कुछ दिन के लिए चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, वहां पर अकेले नहीं रहना, क्योंकि वहां तो जो वृंदावन का सहज स्वाभाविक भाव है उसको नहीं समझ पाओगे। तुम ऐसा करो, सनातन गोस्वामी के संग रहना। सनातन गोस्वामी बड़े महान भक्त है, उनके संग रहना और वो तुम्हें सारा वृंदावन का दर्शन कराएंगे। जगन्नाथ पंडित आते हैं वृंदावन में, सनातन गोस्वामी को मिलते हैं। सनातन गोस्वामी बड़े प्रसन्न होते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रसन्नता में से मिलते हैं। सनातन गोस्वामी उनको पूरे 12 वन, वृंदावन के जो 12 वन है वहाँ पर ले जाते हैं। और फिर सनातन गोस्वामी कहते हैं कि चलो आप मेरे साथ रहो। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि पुस्तक का नाम था अमृत प्रभा भाष्य। उसमें वो लिखते हैं कि सनातन गोस्वामी की आदत क्या थी? मधुकरी करने की, मांग कर खाने की, क्योंकि उनको बस ज़्यादा समय नहीं था। तो जगन्नाथ पंडित कहते नहीं, मैं ऐसे नहीं रहूँगा, मेरे को तो भैया अब वृंदावन में तो मिलती रोटी, और वो आए थे बंगाल से राइस खाने वाले, कहते नहीं मुझे तो अपनी अलग किसी किचन चाहिए। और उन्होंने अपना अलग से अरेंजमेंट कर दिया कि मैं अपना दाल भात बनाऊंगा और तुम अपना मांग मांग के रोटी खाते रहे, लेकिन हम दोनों मिलेंगे और भक्ति करेंगे रोज। तो ऐसे वो अरेंजमेंट हो गया। तो एक दिन जगन्नाथ पंडित ने सोचा कि चलो सनातन गोस्वामी को बुलाते हैं आज खाने पे। बुलाया उन्होंने। सनातन गोस्वामी जानते थे कि जगन्नाथ पंडित कितने महान भक्त हैं। मैंने बताया था ना, सत्य भामा के अवतार हैं वो। जगन्नाथ पंडित हमेशा भगवान की सेवा करने की कोशिश करते थे बड़ी अच्छी चीज़ों से, लेकिन महाप्रभु हमेशा रिजेक्ट करते थे। एक बार जगन्नाथ पंडित ना महाप्रभु के लिए चंदन का तेल लेकर आए, गड़ा भरकर पूरा, पुरी में जब थे महाप्रभु। और जैसे पुरी में महाप्रभु को पता चला तो जगन्नाथ को डांटा, बोलो तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें पता नहीं मैं सन्यासी हूँ, अगर मैं चंदन का तेल लगाऊंगा मेरे शरीर से खुशबू आएगी तो लोग क्या बोलेंगे, ये दिखावटी का सन्यासी है। सन्यासी को बड़ा सिंपल रहना चाहिए। आप ऐसा करो, महाप्रभु कहते हैं आप ऐसा करो, इसको जगन्नाथ जी के मंदिर में चढ़ा दो, जगन्नाथ जी की सेवा में आ जाएगा। अब जगन्नाथ पंडित को आया गुस्सा, अरे बोला भगवान के लिए तो अलग से लेके आऊंगा मैं, जब नहीं आना तो उनके सामने वो घड़ा फोड़ दिया, सारा चंदन का तेल फोड़ दिया, गुस्से में चले गए और खाऊंगा ही नहीं मैं, ऐसे रूट कर चले गए। और फिर बड़ा मुश्किल से महाप्रभु ने मंगाया है। ऐसी जगन्नाथ पंडित की बहुत सारी सुंदर लीलाएं हैं। तो एनी हाउ, तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि आज मैं पूरे वृंदावन के लोगों को बताऊंगा कि जगन्नाथ पंडित कितने महान महाप्रभु के भक्त। देखिए ये पॉइंट जो है ना हर बार चर्चा कर रहे हैं। एक भक्त दूसरे भक्त का गुणगान करने में इतना व्यस्त रहता है तो दोष देखने का मतलब ही क्या बनता है। हम दूसरे में दोष तब देखते हैं जब उसके गुणों को प्रसारित नहीं करते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया, एक जान करना अपने माथे पर एक लाल कपड़ा बांध लिया और जगन्नाथ पंडित के घर में गए। तो जगन्नाथ पंडित ने तो सोचा कि शायद ये महाप्रभु का दिया हुआ कपड़ा बांधा होगा सर पर। तो जगन्नाथ पंडित ने महाप्रभु के गुणगान सुनने के लिए पूछा, अरे बड़ा सुंदर कपड़ा है, तुम्हें कहां से मिला ये? तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि एक सन्यासी यहां रहता है, उसका नाम मुकुंद सरस्वती है, कोई मायावादी सन्यासी था, उसने मुझे ये कपड़ा दिया है। और जैसे जगन्नाथ पंडित ने सुना बड़ा गुस्सा आया उनको, बोला महाप्रभु तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुम महाप्रभु के इतने वरिष्ठ भक्त हो और तुम ये क्या मायावादी व्यक्ति के सन्यासी का तुम ऐसे कपड़ा बांध कर आ गए। हाँ, और उनको इतना गुस्सा आया, वहां पर लिखा है कि जिस वो मिट्टी का बर्तन था जिसमें वो चावल पका के उनके लिए रखा था, वो उठा के मारने के लिए दौड़े। और तब सनातन गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए हैं।
और ये चेतन चेतन में वर्णन आता है कि वो कहते हैं कि अब मैं समझ गया कि तुम्हारे जैसा प्रिय भक्त महाप्रभु कोई नहीं है। आदि लीला में 3rd कैंटो में आता है वो कहते हैं, ओ पंडित महाशय, तुम्हारे सिवा तुम्हारे अलावा भगवान के प्रति प्रेम करने वाला कोई नहीं है, हैं? मैं आज तुम्हारे से ये शिक्षा प्राप्त कर सकता हूं कि भगवान में कितना श्रद्धा होना चाहिए। जब मेरे भगवान महाप्रभु हैं तो फिर किसी और से मुझे सेवा, कृपा, आशीर्वाद प्राप्त करने की जरूरत क्या है। मैं ये क्यों कपड़ा सर पर कपड़ा बांधने का मतलब कि मैं उनको आशीर्वाद दे रहा हूँ ना, सर पर रख रहा हूँ। तो ये मेरे सबसे बड़ी भूल हुई है और कभी भी एक वैष्णव को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा लाल कपड़ा कभी नहीं बांधूंगा। हाँ, और इस तरह से जगन्नाथ पंडित ने का उन्होंने गुणगान किया। तो जगन्नाथ पंडित वहाँ पर 2-3 महीने रहे, लेकिन फिर उनको लगा कि वो महाप्रभु के बिना नहीं रह पाएंगे और फिर वो सनातन गोस्वामी से इजाज़त लेते हैं और पूरी की तरह वापस आ सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी उनको कुछ गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट में 4 चीज़ें थी। वो कहते हैं पहली वो चीज़ देते हैं जो रासलीला की स्थली थी ना, वहाँ से कुछ व्रजरज देते हैं महाप्रभु को देने के लिए। फिर वो गोवर्धन की एक शिला देते हैं और फिर एक बड़ा सुंदर हार देते हैं भगवान का, और एक स्पेशल तरह का फ्रूट था जिसका नाम था पिलू, तो वो देते हैं। 4 चीज़ें देते हैं। जगन्नाथ पंडित जब पहुँचते हैं पूरी तो सारी चीज़ें देते हैं, तो महाप्रभु सबको रख लेते हैं। वो जो पिलू फ्रूट था ना, वो सब डिवोटीज को बांट देते हैं कि भाई ये तो सब चीज़ें रखने वाली है, खाने वाली है, आप सब ले लो। अब कुछ लोगों को तो पता था कि ये क्या है, कुछ लोगों को पता नहीं था ये क्या है, तो वो ऐसे बीज सहित खा गए उसको, बीज को चबा दिया। मतलब उन्होंने, कईयों ने तो गुदा गुदा खा लिया, बीज फेंक दिया, लेकिन कईयों को पता नहीं था, बीज खा लिया। और जब बीज को चबाया तो बीज बिल्कुल जैसे मिर्चियों की तरह तीखा था और सब हु हुआ करने लगा और महाप्रभु बड़ा प्रसन्न हो रहे। असली में ये पूरा महाप्रभु का पास टाइम है चैतन्य चरितमृत में, पीलू पास टाइम करके नाम से। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो खुश हो रहे थे, मतलब दिखा रहे थे कि किस तरह से। देखिए सनातन गोस्वामी ने जो भेजा था प्रसाद, भक्तों के संग महाप्रभु कभी कभी आनंद लेते थे इस तरह से। तो हम आगे चलते हैं। एक और बड़ी सुंदर कथा है सनातन गोस्वामी की, बड़ी प्रसिद्ध कथा, हमने कई बार सुनी है। एक ब्राह्मण था, शिव जी का महान भक्त था, प्रार्थना कर रहा था, शिव जी आप तो सब कुछ करने वाले हो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी गरीबी दूर करो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ऐसी आरती कर रहा था। तो शिव जी ने बोला, भैया ये इसको संपत्ति चाहिए, लेकिन ये ब्राह्मण आदमी, मैं इसको असली संपत्ति दूंगा, क्या टूटी मोटी टिच्चू बुच्चू संपत्ति दूँ। रात को स्वप्न में आते हैं शिव जी, और शिव जी उस ब्राह्मण को कहते हैं, जाओ तुम वृंदावन में जाओ। और वृंदावन में बाबा जी हैं, उनका नाम है सनातन गोस्वामी। उनके पास में एक बहुत बड़ा पारसमणि पत्थर है। वो पारसमणि पत्थर इतना शक्तिशाली है कि किसी लोहे को टच करेंगे ना तो सोना बन जाएगा। और जाओ तुम, मैं तुम्हें विश्वास के संग कह रहा हूं, तुम्हें दे देंगे। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। अगले दिन सुबह आता है सनातन गोस्वामी के पास, प्रणाम करता है, कहता है भगवान शिव ने मेरे स्वप्न में ऐसा बोला है कि आपके पास कोई बड़ा कीमती पत्थर है जिसको स्पर्श करने से सब कुछ सोना बन जाता है। तो सनातन गोस्वामी ने बोला, हाँ एक पत्थर तो है मेरे पास, आपको चाहिए क्या? तो बोला, हाँ देखिए आप तो गोस्वामी जी, आपको तो कोई आवश्यकता नहीं, मेरे परिवार वाला आदमी हूँ, दे दो कुछ। बोलो देखो वहाँ पे कोने में पड़ा होगा कहीं। बोला कहाँ? वो देखो कोने में पड़ा है ना, वो डब्बा पड़ा है, उसमें शायद पड़ा होगा। वो ब्राह्मण जाता है वहाँ पर, देखता है कि कचरे का डब्बा पड़ा है और कचरे के डब्बे के अंदर एक पत्थर चमक रहा है। और जब उसने चमकते हुए पत्थर को देखा तो वाकई पारस पत्थर था, जिसको भी टच करे वो सोना बन जाए। बड़ा खुश हुआ, नाचने लगा, गाने लगा और बोला बहुत थैंक यू वेरी मच। लेकिन था तो ब्राह्मण, शास्त्र तो उसमें पड़े हुए थे। जैसे ही घर से निकला तो उसके मन में विचार आया, अरे इतना कीमती पत्थर ये गोस्वामी जी ने यहाँ कचरे के डब्बे में डाल कर रखा हुआ है, इसका मतलब है कि इनके पास जरूर इससे भी ज्यादा कोई कीमती चीज है, तो क्यों ना वो इनसे प्राप्त करूं। वापस आता है, गोस्वामी जी कहते क्या हुआ? बोला मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इतना कीमती पत्थर आपने कचरे के डब्बे में क्यों डाल कर रखा हुआ है, क्या आपके पास इससे भी कोई कीमती चीज है? तो उन्होंने बोला हाँ मेरे पास इससे भी बढ़िया कीमती चीज है। तो उन्होंने बोला आप मुझे वो दो ना, ये क्या छोटे में टुरका रहे हो? बोला वो चाहिए? बोला हाँ। तो बोला एक काम करो फिर, पहले ना ये वाला जो पत्थर है ना इसको यमुना जी फेंक। बोला क्यों, ये भी तो चाहिए ना? नहीं, बोले इसको फेंक क्या। सिखा रहे हैं ना कि अगर वास्तविक चीज चाहिए, असली धन चाहिए, असली जो पारस है वो चाहिए, तो फिर ये नकली छोड़ना पड़ेगा। और फिर वो गए और छोड़ कर आए तो सनातन गोस्वामी ने उनको असली धन दिया, कृष्ण प्रेम रूपी धन। कहा ये कृष्ण प्रेम रूपी धन जो है ना, ये सबसे आनंदमय चीज है, और इसको प्राप्त करने का तरीका क्या है?
नाम संकीर्तन, नाम चिंतामणि, चिंतामणि पत्थर है ना, सारी सारी इच्छाओं को पूरे करने वाला है। फारस तो सिर्फ लोहे को स्वर्ण बनाएगा, बट ये सारी इच्छाएं पूरी करेगा जो चिंतन करेंगे। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त भिन्न नाम नाम। वो कहते हैं जो नाम है, कृष्ण नाम है, ये दिव्य चिंतामणि है और भगवान से अभिन्न है, और वो भगवान का भक्त बन गया। तो देखिए ये है असली में शिव जी की वास्तविक कृपा। शिव जब किसी पे विशेष कृपा करते हैं ना, तो उसको अपने भक्त के पास भेजते हैं, भगवान के भक्त के पास भेजते हैं, जिससे कि भगवान की भक्ति मिले। और जो जिसको टरकाना होता है, जिसको होता है सकपट कृपा, तो उसको कहते हैं ठीक है तू ले ले मेरे से, और चल यही बेटर है। एक और बड़ा सुंदर स्टोरी हम सुनते हैं। तो हमने सुना कि महाप्रभु की कृपा से सनातन गोस्वामी कहाँ रह रहे थे, वो चक्र तीर्थ में, और वहाँ रोज गिरिराज जी का परिक्रमा करते थे। काफी दिन हो गए, काफी वृद्ध हो गए। तो वहां पर वो बैठकर क्या करते थे, रोज जो गोवर्धन गिरी परिक्रमा वो करते, और उनका ये नियम था कि वो 1008 बार गिरिराज जी को प्रणाम करते, 1008 बार वो वैष्णव को प्रणाम करते। तो भगवान को और वैष्णव को 1000 बार प्रणाम करना है, यहाँ तो 2 बार प्रणाम करने में हमारा घुटने दर्द करते हैं। 1008 बार प्रणाम करते और रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करते। भगवान तो भक्तवत्सल है, भगवान ने देखा बेचारा वृद्ध हो गया है, तकलीफ हो रही होगी इसको, इतनी परिक्रमा कर रहा है, हम तो साल में एक बार करके आते तो अगले साल की सोचते हैं। तो एक दिन आते हैं स्वप्न में, बाबा बाबा तुम बहुत वृद्ध हो गए हो, इतनी परेशानी क्या उठा रहे हो रोज गोवर्धन परिक्रमा करने की, अब तुम एक जगह बैठकर भजन करो, इतना पर्याप्त है। सनातन गोस्वामी ने बोला ना बाबा ना, ये तो मेरा नियम है, मेरा भजन में एक ही पार्ट है, मैंने इसका वचन लिया हुआ है, इसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। तो भगवान ने बोला अरे तुम वृद्ध हो गए, अब तो तुम छोड़ सकते हो इसको। उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं ये कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा रेज का संकल्प लिया हुआ है मैंने, ये रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करूंगा। आज भी कई भक्तों का संकल्प है, लोग गिरिराज की परिक्रमा रोज करते हैं। तो क्योंकि गिरिराज जी स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान ने परिक्रमा की गिरिराज जी की। हम सुनते हैं गोवर्धन में परिक्रमा करने का मतलब क्या है, कि चक्कर लगाना परिक्रमा नहीं होता है। परिक्रमा करने का मतलब क्या है कि वी आर कीपिंग कृष्ण इन सेंटर ऑफ अवर लाइफ। हम परिक्रमा करते हैं, हम चारों तरफ घूमते हैं ना, तो चारों तरफ घूम रहे हैं, मतलब बीच में कौन है, कृष्ण। तुम्हारे केंद्र बिंदु, जीवन का केंद्र बिंदु कृष्ण होने चाहिए। और फिर हम परिक्रमा करते हैं तो हम चारों तरफ से, आठों तरफ से, 10 डायरेक्शन से भगवान को प्रणाम भी कर रहे हैं। तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए चारों तरफ से, सब जगह से। तो इस भाव से वो परिक्रमा करते थे। तो बाबा ने देखा कि ये तो मानेगा नहीं, तो इससे मदन मोहन जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन अपने भक्त की सेवा करना थे। तो फिर हमेशा देखा गया, हमने बताया था ना कि जब भक्त भगवान को प्रसन्न करना आता है और भगवान भक्त को प्रसन्न करने आते हैं, दोनों में कंपटीशन होता है, और जीतता कौन है, भगवान जीतते हैं। मतलब भगवान अपने भक्त को प्रसन्न करने में विजयी बनते हैं, ज़्यादा बढ़िया से सेवा करते हैं। और फिर वो गए गोवर्धन के ऊपर, भगवान एक बड़ा सा पत्थर लिया, उस पर स्वयं खड़े हुए, और जैसे उन्होंने अपनी बांसुरी को बजाया, वो जो पाषाण पत्थर था वो पिघल गया भगवान के सुंदर चरणों का स्पर्श पाकर, और वीणा को सुनकर, बांसुरी को सुनकर, और भगवान के पैरों के निशान उसमें अंकित हो गए, उनकी बांसुरी के निशान उसमें अंकित हो गए, एक बछड़े के भी खुर के निशान अंकित हो गए। फिर वो लेकर आते हैं बदरबोध जी सनातन के पास, अब आज से ना तेरे को इसकी परिक्रमा करनी है। बोला ये क्या है, बोला ये गिरिराज जी की शिला है, इसमें मेरे कृष्ण के चरण चिन्ह भी हैं, बांसुरी भी है, अगर तुम 4 बार इसकी परिक्रमा करोगे तो तुम्हारे को गिरिराज जी की परिक्रमा का लाभ मिलेगा। हमें अगर ऐसा डिस्काउंट मिले, जैसे हम हरिदास ठाकुर की कथा में सुनते ना, जब हरिदास ठाकुर काफ़ी वृद्ध हो गए थे, तो महाप्रभु ने बोला थोड़ा कम कर दो, 3 लाख से 192 राउंड जब करते हो थोड़ा कम कर दो। मैं बोला नहीं नहीं ये कम नहीं कर सकता मैं, हमें 16 माला करना भारी पड़ता है, और कोई बोल दे कल से ठीक है 12 माला, बड़े खुश हो जाएंगे। बट यहाँ सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर दिखा रहे हैं कितने वचनबद्ध थे वो भगवान की भक्ति करने के लिए। तो इस तरह से फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम इस शिला की परिक्रमा करोगे तो तुम्हारा नियम भी रह जाएगा गिरिराज जी की परिक्रमा करने का, और तुम्हारे शरीर को भी उतना कष्ट नहीं होगा, और तुम एक जगह बैठकर भजन करो। और तब सनातन गोस्वामी ने बोला कि अब स्वयं कृष्ण दे रहे हैं, तो उसको स्वीकार किया।
आज भी आप देखोगे ये गिरिराज जी की शिला अगर आप राधा दामोदर मंदिर में रखी है तो वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं इसका। तो ये थे सनातन गोस्वामी की महान भक्ति। तो ऐसे ही क्या हुआ कि वो काफ़ी दिन तक वहीं रह रहे थे चक्र तीर्थ पर, और सभी व्रजवासी के प्राण धन बन गए थे वो सनातन गोस्वामी। जब वो जा नहीं पा रहे थे दूसरे गांव में, तो स्वयं गांव के लोग आते थे उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए, बड़े प्रसन्न होते थे। और एक दिन पूर्णिमा का दिन था, सनातन गोस्वामी अपना शरीर त्याग देते हैं, और जब शरीर त्यागते हैं तो सारे वृंदावन के लोग बड़ा दुखी होते हैं, बड़ा रोते हैं उनके विरह में, और उस दिन बड़े परेशान होते हैं वो। और फिर क्योंकि सनातन गोस्वामी प्रसिद्ध थे उस गांव में विशेष रूप से गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए डेली, तो उस दिन सारे व्रजवासी उनको आदर सम्मान देने के लिए, उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए सब लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। तो वो दिन था गुरु पूर्णिमा का। तो आज भी अगर आप वृंदावन में जाओगे तो 365 दिन में कई दिनों में गिरिराज जी में रश होता है, लेकिन सबसे ज्यादा गिरिराज जी की परिक्रमा होती है गुरु पूर्णिमा वाले दिन। तो एक बार किसी भक्त ने पूछा वहाँ के लोकल ब्रजवासियों से कि भाई आज क्या खास है, तो बोला कि आज हमारे गुरु जी सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है, इसलिए हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। क्योंकि हमने बताया ना, सनातन गोस्वामी पूरे विश्व के गुरु हैं महाप्रभु स्वयं का। और इस तरह से आज भी सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा लेवल पर जो गोवर्धन परिक्रमा है गुरु पूर्णिमा दिन होता है। तो हम समझ सकते हैं कि सनातन गोस्वामी का हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा में एक बहुत महान स्थान है। वो संबंध ज्ञान के आचार्य हैं। पहले संबंध पता चलेगा हमें भगवान के संग क्या है, तभी तो हम अभिधेय करेंगे ना। पहले हम जानेंगे कि हम कृष्ण के दास हैं, तभी हम कृष्ण की सेवा में जुड़ेंगे। तो इसलिए मदन मोहन जी की स्थापना करके उन्होंने हमें वो भगवान का विग्रह दिया है, जिससे कि हम भौतिक संसार से आकर्षण कम करके और ठाकुर जी के प्रति बढ़ाएं। और सनातन गोस्वामी ने क्या दिया हमें, बहुत सारे ग्रंथ दिए हैं। अब उतना समय तो नहीं है चर्चा करने का, बट अगले 10 मिनट में हम उनकी कुछ मेन शिक्षाओं के बारे में और खासकर से ग्रंथों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो खासकर से एक बात जो हमने बताया, सनातन गोस्वामी की विनम्रता, ह्यूमिलिटी, कोई मैच नहीं था। इतने महान व्यक्ति थे लेकिन बिल्कुल विनम्र बने थे। तो ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं। तो इसलिए हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी उनकी तरह विनम्र बन सकें। तो उन्होंने कई ग्रंथों का रचना किया। हरि भक्ति विलास एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। महाप्रभु ने स्वयं उनको बोला कि वैष्णव शिष्टाचार, एक वैष्णव को कैसे रहना चाहिए, कैसे वैष्णव बनता है। जैसे पहला उसकी हरि विलास, हरि भक्ति विलास, मतलब विलास करके 20 चैप्टर्स हैं, विलास 1, विलास 2। तो फर्स्ट में क्या है कि पहले हमें गुरु के आश्रय होना चाहिए, गुरु के शरणागत होना चाहिए। कैसा गुरु की क्या योग्यताएं हैं, शिष्य की क्या योग्यताएं हैं, क्या करना चाहिए शिष्य को गुरु के पास जाके। जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं ना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो इस तरह के सारा वर्णन हरि भक्ति विलास में, क्या क्या शिष्य को करना चाहिए गुरु के प्रति, फिर शिष्य को कैसे अपने शरीर को भगवान की सेवा करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए, अर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए, धाम के प्रति क्या हमारे धाम अपराध क्या है, वैष्णव अपराध क्या है, नाम अपराध क्या है, सबका डिटेल में वर्णन किया है हरि भक्ति विलास में। और सनातन गोस्वामी ने देखिए सारा रचना किया, लेकिन हम आगे जाके पढ़ेंगे गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से बुक पब्लिश कर दी। वो नहीं चाहते थे कि उनके बारे में कोई जाने। तो ये हरि भक्ति विलास असली में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने आगे कमेंट्री लिखी है, बट मेन जो आइडिया था वो सनातन गोस्वामी का था। और उनकी सबसे बड़ी एक फेमस बुक है। तो इसमें मैं एक बार पढ़ रहा था, उन्होंने 10वें स्कंद जो भागवतम का सबसे मेन, जिसमें कृष्ण की लीलाएं वर्णन है, उसमें भी उन्होंने 10वें स्कंद के ऊपर कमेंट्री लिखी है। और खासकर से दामोदर अष्टकम की हम कमेंट्री पढ़ते हैं, बड़ा सुंदर सनातन गोस्वामी ने वर्णन किया है। सुखदेव गोस्वामी ने तो 10वें स्कंद में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया ही है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि सनातन गोस्वामी कौन है, मंजरी हैं, सखियों की सेविकाएं हैं, तो उनको ज़्यादा डिटेल में पता है राधा कृष्ण की जो स्पेशल पास टाइम्स है। तो 10वें स्कंद उन्होंने विशेष कमेंट्री लिखी है, लेकिन याद रखिए उसको पढ़ने के लिए हमें बड़ी योग्यता चाहिए। सार्थ दर्शन उसका नाम है। हाँ, तो चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी की गुणगान करते हुए कृष्णदास कविराज एक श्लोक लिखते हम पढ़ रहे हैं। कृष्णदास कविराज हमने बताया था ना, ये भी एक मंजरी हैं
8 में से। तो क्या लिखते हैं कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितम में? कहते हैं सनातन गोस्वामी की कृपा से, ये आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 203, जिनके पास चैतन्य चरितमृत है, नहीं भी है तो आजकल तो सब कुछ फोन पर है। तो आदि लीला फर्स्ट वाला चैप्टर 5 वर्स नंबर 203 कहते हैं सनातन गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के अंतिम निष्कर्ष प्राप्त किए हैं। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं। असली में एक बात यहां पर और है, जो मदन मोहन जी की स्थापना किया ना सनातन गोस्वामी ने, उन्होंने ही कृष्णदास कविराज को आशीर्वाद दिया। जब सभी डिवोटीज ने उनसे प्रार्थना किया कृष्णदास कविराज से कि आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक पुस्तक लिखिए ना, तो कहते मैं तो 90 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने बोला नहीं आप सबको पता, आपको सब कुछ पता है। फिर वो गए मदन मोहन जी के मंदिर में, और जब गए तो मदन मोहन जी के गले का हार उनके ऊपर पड़ गया। तो मदन मोहन जी के आशीर्वाद से ही कृष्णदास कविराज ने सनातन गोस्वामी की कृपा से एक ग्रंथ लिखा है। तो वो कह रहे हैं सनातन गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन्स निकाले हैं, और रूप गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के सर्वोच्च अमृत का आस्वादन किया है। तो दोनों का गुणगान कर रहे हैं। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं भक्ति विज्ञान के शिक्षक श्री सनातन गोस्वामी। भक्ति ज्ञान नहीं बोला, अगर आपने ध्यान सुनाओ, मैंने क्या बोला? भक्ति विज्ञान। आध्यात्मिक जीवन केवल थ्योरी नहीं है। भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? ज्ञान विज्ञान सहितम। विज्ञान मीन्स वेन यू प्रैक्टिस इट। स्पिरिचुअल नॉलेज प्रभुपाद कहते हैं साइंस, भगवद गीता साइंस, विज्ञान है ये। तो यहां कह रहे हैं भक्ति विज्ञान के शिक्षक श्री सनातन गोस्वामी ने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से एक पुस्तक है बृहत भागवत अमृत। बृहत बड़ा, भागवत अमृत। एक पुस्तक रूप गोस्वामी ने लिखी है जिसका नाम है लघु भागवत अमृत। भागवत का अमृत लघु फॉर्म में। उसमें उन्होंने बेसिकली ये स्थापित किया कि कृष्ण ही परम भगवान है। बाकी सब अवतारों का वर्णन करते हुए, सबका वर्णन करते हुए लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन दिया कि कृष्णास्तु भगवान स्वयं। अब ये तो सेटल हो गया, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। उसके सनातन गोस्वामी बृहद भागवत अमृत में लिखते हैं, हम पढ़ रहे हैं आगे, जो कोई भी व्यक्ति भक्त, भक्ति और कृष्ण के विषय में जाना जाता है। 3 चीजें हैं शास्त्रों में, भागवत में भी, भक्त, भक्ति और भगवान। इसके अलावा और कोई हमारे पास आश्रय नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भक्त, भक्ति और कृष्ण के विषय में जाना जाता है तो उसे यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। कौन सी? सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखी गई बृहद भागवत अमृत। लेकिन होल्ड ऑन, इसको पढ़ने का अधिकार किसके लिए? पहले आपको भगवद गीता पढ़नी है और समझनी है, फिर श्रीमद् भागवतम पढ़नी है, समझनी है, फिर चैतन्य चरितमृत पढ़नी है, समझनी है, उसके बाद कहीं इसका नंबर आएगा। समय निकाल लीजिएगा। कहते हैं उसे ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। सनातन गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का एक विशेष भाष्य भी लिखा है। यह ग्रंथ इतना उत्कृष्ट है कि इसे पढ़कर भगवान कृष्ण की प्रेम में लीलाओं की अत्यंत गहराई से समझा सकता है। सनातन गोस्वामी ने एक अन्य पुस्तक लिखी है हरि भक्ति विलास, जो सभी वर्ग के वैष्णव, वैष्णव गृहस्थ, वैष्णव ब्रह्मचारी, वैष्णव वानप्रस्थ और वैष्णव सन्यासियों के लिए विधि विधानों को बताने वाली है। किंतु यह पुस्तक विशेष रूप से वैष्णव गृहस्थों के लिए लिखी गई है। तो अगर आप में से कुछ लोग गृहस्थ हैं तो हरि भक्ति विलास के सिद्धांतों को पढ़ना चाहिए। और प्रभुपाद ने सारे सिद्धांत हमारी बुक्स में दे दिए अपनी, तो इसलिए अगर प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको सब जो रेलेवेंट चीजें मिल जाएंगी। ये प्रार्थना किया कृष्णदास कविराज ने। इसी तरह की प्रार्थना रघुनाथ दास गोस्वामी बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, सुनिए सनातन गोस्वामी की। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, श्लोक बोलते हैं, वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्ने रपायन मामन भी पुष्समुंधम कृपाम बुद्धिर पर दुख दुखी सनातनस्तम प्रभु आश्रयामी। मैं सनातन गोस्वामी के प्रभु के आश्रय में आता हूं। किनके? कह रहे हैं क्यों मैं आ रहा हूं? कह रहे हैं मैं वैराग्य से युक्त भक्ति रस को पीने के लिए अनिच्छुक था। ये वर्ड ध्यान सुनिएगा। भक्ति रस चाहिए सबको, लेकिन यहां करें उसमें क्या है? वो भक्ति का रस कब मिलेगा? जिसमें जो वैराग्य करेगा, जिसके अंदर वैराग्य होगा। तो रघुनाथ गोस्वामी तो बड़े महान वैरागी हुए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी अगले दिनों में। उन जैसा वैरागी कोई मिलेगा ही नहीं। महाप्रभु ने नम्रता सिखाई है सनातन गोस्वामी के द्वारा, और वैराग्य अगर सिखाया तो रघुनाथ गोस्वामी के द्वारा सिखाया। लेकिन वो रघुनाथ गोस्वामी कह रहे हैं कि मैंने वैराग्य कहां से सीखा? वो कहते हैं मेरा वैराग्य से युक्त भक्ति रस में कोई इच्छा नहीं था, लेकिन सनातन गोस्वामी ने अपनी अहित की कृपा से
मुझे इसे पीने को, भक्ति रस को, जो कि वैराग्य के संग मिला हुआ है, पीने का बाध्य किया, अन्यथा मैं ऐसा न कर पाता। अतएव वे करुणा के सिंधु हैं, लिखा ना, पर दुख दुखी, वे मुझ जैसे पतित आत्माओं पर विशेष दयालु हैं। अतएव मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इनके चरणों में प्रणाम करूं। तो ये जो गोस्वामी लोग हैं, ये एक तरफ भक्ति का रस पिलाने के लिए आए हैं, प्रेम भक्ति का। लोग कह रहे हैं कि भैया इसके लिए थोड़ा वैराग्य चाहिए। वैराग्य मतलब जो फालतू का टाइम हम टीवी में और इंटरनेट पे और गेम्स में और प्रजल्प में और निंदा स्तुति मंगाते हैं, उसको निकाल कर उससे वैराग्य। खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते हम सनातन गोस्वामी की तरह, ना घर छोड़ सकते हैं, ना शरीर छोड़ सकते हैं, ना परिवार छोड़ सकते हैं, बट प्रजल्प छोड़ना चाहिए। इस तरह का एक श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, सुना होगा आपने, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। रूप गोस्वामी जी लिखते हैं। क्या लिखते हो? श्लोक तो नहीं पढ़ रहा हूं मैं, उसका अनुवाद पढ़ते हैं। वो कहते हैं, हे मेरे मित्र, हम सब लोगों के लिए, हे मित्रों, यदि तुम अपने संसारी मित्रों के प्रति वास्तव में आसक्त हो, सांसारिक चीजों के प्रति अगर तुम्हारी आसक्ति है ना, तो भैया गलती से भी वृंदावन नहीं जाना। और अगर तुम्हारा दुर्भाग्य तुम वृंदावन चले भी गए तो गलती से केशी घाट पे नहीं जाना। और अगर केशी घाट पे चले भी गए ना, यमुना जी किनारे तो नहीं जाना बिल्कुल भी। और तुम्हारा बहुत ही दुर्भाग्य है, आप बोलोगे दुर्भाग्य है कि सौभाग्य है? तो दुर्भाग्य किसके लिए? जिसका सांसारिक आसक्ति है। वो कह रहे हैं, हे मित्र, यदि तुम्हारी अपने सांसारिक मित्रों के प्रति अभी भी आसक्ति है, तो यमुना तट पर केशी घाट पर खड़े भगवान गोविंद के हास्य मुखमंडल को नहीं देखना। क्योंकि अगर उनको एक बार देख लिया, वो नेत्रों से कटाक्षपात करते हुए, अपने होठों पर बांसुरी धारण करते हुए हैं, नव पल्लव के समान प्रतीत हो रहे हैं, और उनका त्रिभंग युक्त दिव्य शरीर चांदनी के द्वारा अत्यंत उज्जवल, उनको एक बार देख लिया ना, तो फिर इस संसार के नहीं रहोगे। इसलिए अगर अभी संसार में तुम्हारी आसक्ति है तो भगवान का दर्शन नहीं करना, थोड़ा वैराग्य चाहिए। तो हम बस 5 मिनट और, तो उनकी एक मेन बुक जो पढ़ने को कह रहे हैं, कौन सी है? बृहद भागवत अमृत। कभी अवसर मिला तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। बड़ी सुंदर किताब है। इस बुक में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट का नाम है भगवत कृपा सार निधार। ऐसा कौन सा महान भक्त है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भगवान की कृपा हुई है? कौन बनेगा करोड़पति आता ना, तो कौन बनेगा सबसे बड़ा भक्त? कौन बनेगा सबसे बड़ा भक्त? तो ये मन में इच्छा आई नारद जी के। और नारद जी तो इंटरप्लेनेटरी घूमने वाले हैं। शुरू हो गए पृथ्वी से, पृथ्वी लोग गए, स्वर्ग लोग गए, ऊपर के लोग गए, फिर ब्रह्म ज्योति में गए, फिर वैकुंठ में गए, अयोध्या में गए, सब जगह जाते गए, सब ढूंढ रहे कौन है सबसे बड़ा भक्त। और जिसके पास जाते वो सबसे बड़े भक्त थे ही, लेकिन वो कहते अरे क्या मेरे बारे में करो, मैं तो एक नंबर का घटिया व्यक्ति हूं, मेरे से बढ़िया वो भक्त है। जब उसके बाद बोले अरे मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो, मेरे से बढ़िया वो भक्त है। ये है भक्ति। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोले मैं तो भैया मैं भक्ति कर रहा हूँ लेकिन मेरे को कुछ रिजल्ट में भी चाहिए। फिर शिव जी के पास गए, बोला नहीं मेरे पास भी ज्ञान मिश्रित भक्त हूँ। फिर शांत रस प्रहलाद महाराज के पास गए, फिर अर्जुन के पास गए, हनुमान जी के पास गए, उद्धव जी के पास गए। ये पूरा एक चैप्टर है सबके बारे में। लक्ष्मियों के पास गए, सब एक दूसरे को कह रहे कि नहीं हम तो कुछ भक्ति भी नहीं है, हमारे से श्रेष्ठ भक्ति है। सनातन गोस्वामी ने वो पुस्तक लिखी है। असली में क्या हुआ, जब परीक्षित महाराज सुन रहे थे ना भागवतम सुखदेव गोस्वामी से, तो हमने बताया ना 7 दिन बाद उनकी मृत्यु होनी थी, तो शरीर छोड़कर जाने गए। तो उससे पहले क्या हुआ, उनकी मदर आई उत्तरा, उन्होंने बोला परीक्षित महाराज आपने इतना सारा ज्ञान सुना है, उसका सार मुझे बताइए। तो परीक्षित महाराज उत्तरा को ये ज्ञान दे रहे हैं, और उनके पुत्र था जन्मेजय। तो वहां पर से ये सारा ज्ञान है जो कि सनातन गोस्वामी ने वर्णन किया है कि कौन श्रेष्ठ भक्त है। तो इस तरह से वो एक के बाद एक भक्त कर रहे। तो यहाँ पॉइंट क्या है कि किस तरह से जो भक्त है वो हमेशा अपने आप को कोई भक्त मानता नहीं है, और वो हमेशा दूसरे भक्तों का गुणगान करता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी शुरू होते हैं, ब्रह्मा जी के बाद शिव जी के बाद 4 कुमार, फिर प्रहलाद महाराज। 4 कुमार और प्रहलाद महाराज शांत रस में हैं, फिर दास रस में हनुमान जी के पास जाते हैं, फिर साख्य रस में अर्जुन के पास जाते हैं, फिर और उद्धव जी के पास जाते हैं, फिर लक्ष्मियों के पास जाते हैं, फिर गोपियों के पास जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली रियलाइज करते हैं कि राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, गोलोक महात्म। तो एक बच्चा था जिसका नाम था गोप कुमार, एक भक्त था गोप कुमार, उसको दीक्षा मिलती है और वो भगवान के धाम जाने की इच्छा रखता है, और वो हर लोक में जाता है और अलग लोगों को भी ट्रैवल करता है।
इस संसार में ऊपर सबसे ऊंचा लोक कौन सा है, फिर वैकुंठ लोक कौन सा है, और अल्टीमेटली जाकर गोलोक जाता है और फिर गोलोक का महात्म एक्सप्लोर कर रहा है कि कितना सुंदर वहाँ पर धाम है। तो ये दो पार्ट से बटी है और बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है बृहद भागवत मृत। सनातन गोस्वामी ने इसका रचना किया है। और सनातन गोस्वामी एक जगह कहते हैं कि इसलिए मैं इसकी रचना करने वाला नहीं हूँ, ये सारे जो श्लोक हैं ये मेरे हृदय में प्रकट हुए हैं। तो जिसका इस बात पर पूरा श्रद्धा और विश्वास है ना कि सनातन गोस्वामी महान भक्त हैं, वो इनको समझ सकता है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्रील प्रभुपाद जी सनातन गोस्वामी के द्वारा बोले गए 2 श्लोकों को अपने प्रवचनों में, अपने लेक्चर्स में, अपने बुक्स में, अपनी कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा कोट करते थे। हम वो 2 श्लोक पढ़ रहे हैं। पहला श्लोक हरि भक्ति विलास से ही है, जिसमें कि गुरु को प्राप्त करने की, गुरु के आशीर्वाद की महिमा का वर्णन किया गया है। वो कहते किस प्रकार से एक गिरा हुआ पतित व्यक्ति भी गुरु की कृपा से संपर्क में आने से, उसकी कृपा से, और एक महान ब्राह्मण बन सकता है। वो एक उदाहरण से समझाते हैं। श्लोक कहते हैं यथा कांचनताम, कांचन बोलते हैं सोना, यथा कांचनतम याति कांस्यम रस विधान। कांस्य बोलते समझ रहे, कांसा होता है कांसा। तो कहते कांसा सोना बन जाता है। पता है वो कैसे? लेबोरेटरी में सिस्टम है ये। कह रहे कैसे? किस प्रकार से? रस विधानता। रसा विधानता मतलब वो कह रहे हैं कि जैसे कांसे को पारे से स्पर्श करते, मरकरी कांसे को पारे से स्पर्श करेंगे तो वो रासायनिक क्रिया द्वारा सोने बदल जाता है। उसी तरह विधिवत गुरु से दीक्षा प्राप्त करने पर चंडाल व्यक्ति भी ब्राह्मण बन सकता है? मुचि होए सुचि यदि कृष्ण भजे, सुचि होए मुचि यदि कृष्ण भजे। यदि कृष्ण का भजन करते हैं गुरु साधु के अनुसार तो कोई ब्राह्मण बन सकता है। पहला श्लोक। और दूसरा श्लोक पद्म पुराण का है, जो कि सनातन गोस्वामी कोट करते हैं और प्रभु ने हजारों बार कोट किया और हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अवैष्णव मुखाद गिरणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उच्छिष्टम यथापया। सुना है श्लोक? कहते हैं कि अवैष्णव के मुख से कृष्ण के संबंध में कुछ भी नहीं सुनना चाहिए। जिस प्रकार सर्प के स्पर्श होने से दूध विष बन जाता है, उसी प्रकार अवैष्णव द्वारा कृष्ण के संबंध में दिया गया व्याख्यान विषपूर्ण होता है। केवल प्रमाणिक भक्तों और गुरु से ही हमें भगवान की भक्ति का संदेश सुनना चाहिए। प्रभुपाद ने इस एग्जाम्पल को हजारों बार दिया है। वी शुड हियर फ्रॉम ए डिवोटी हु इज फॉलिंग। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि सांप, अगर मिल्क जो दूध है ना बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन अगर उसको सांप टच कर देगा तो जहर बन जाएगा। तो सिर्फ भगवान की कथा, भगवान का नाम बड़ा शक्तिशाली है, बट अगर कोई अवैष्णव उसको टच करेगा तो भक्त वो क्या है? जहर बन जाएगा। लोग पूछेंगे ऐसे कैसे? कथा कैसे जहर बन जाएगी? नाम कैसे जहर बन जाएगा? क्योंकि नाम और कथा का प्रभाव आता है एवं परंपरा प्राप्तम, कृष्ण की कृपा से। कृष्ण अपने नाम में, कृष्ण अपनी कथा में शक्ति और आनंद देते हैं, लेकिन किसके द्वारा? परंपरा के द्वारा। तो अगर वैष्णव नहीं है तो वो सिर्फ बाहर से लोगों के मनोरंजन के लिए कथा कीर्तन कर रहा है, पैसा कमाने के लिए कथा कीर्तन कर रहा है, तो उसका जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। प्रभुपाद जब गीता का प्रचार कर रहे थे तो प्रभुपाद ने कहा कि हजारों सालों से गीता का प्रचार हो रहा है लेकिन कोई भक्त नहीं बना है, और अब ये भगवद गीता यथारूप पढ़कर और लोग भक्त बन रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट संदेश सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण से दिया है। तो हम देख सकते हैं कि सनातन गोस्वामी एक महान वैष्णव आचार्य हैं। नम्रता सीखनी है हमने उनसे, वैराग्य सीखना है, और खासकर से हमने सीखना क्या है? हमें उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे अंदर एक बूंद, जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना, इच्छाए गोसाई करे चरण बंधन, कि हमारे को ये गुण दीजिए, विनम्रता का गुण, त्याग का गुण। कितनी विनम्रता कूट कूट के भरी थी, जहां देखा गिर रहे थे वैष्णव के सामने। और त्याग तो भोजन तक, निद्राहार विहारा। उन्होंने बोला मेरे से बढ़िया भोजन करो, कहते नहीं मैं मधुकर करके खाऊंगा। और इतने सुंदर शास्त्रों का रचना करने के बाद भी उन्होंने दूसरे लोगों को नाम दिया उसका। तो इन महान गोस्वामी के बारे में हम सुन रहे हैं इसी उम्मीद से कि धीरे धीरे इनके बारे में सुनने से हमारे मन में कम से कम ये इच्छा तो प्रकट होगी कि अगर हम वैष्णव बनना चाहते हैं, अगर हम महाप्रभु के प्रिय बनना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर ये गुण प्रकट करने हैं। तो हम सनातन गोस्वामी से, रूप गोस्वामी से, 6 गोस्वामी से इच्छाए गोसाई करे चरण वंदन, इनसे वंदना करें। और कैसे वंदना करेंगे? प्रभुपाद जी उसके परंपरा में है। तो प्रभुपाद के द्वारा बनाए गए शास्त्रों को पढ़ें, उनके बताए गए नियमों का पालन करेंगे, तो प्रभुपाद जी 6 गोस्वामी के परंपरा में आ रहे हैं, वो उनकी कृपा में प्रदान कर सकते हैं।
धन्यवाद। तो कल अभी अब आगे रघुनाथ गोस्वामी के बारे में सुनना शुरू करेंगे। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है, किसी बार भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमें भी ये गुणों को दें। श्री सनातन गोस्वामी पाद की जाय, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जाय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय, श्री श्री राधा मदन मोहन देव की जाय, ताई गौर हरि प्रेमानंदे।